जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ खिदर फ्रॉम आईएमएस डिस्कशन फोरम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन आज का क्रिटिकल एनालिसिस का सेशन है, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं को होस्ट नूरुलाइन को जो है वेलकम करता हूँ कि काइंडली आपके साथ वो बैकग्राउंड डिस्कस करें लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसका, ताकि वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह ताला डिस्कशन को आगे परसू करें जो गोल हमारा सेट हुआ था और जो आपको असाइनमेंट दी गई थी। वहाँ से फिर आगे सेशन को कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। जी नूरलाइन प्लीज। वालेकुम अस्सलाम फिजर, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप लोगों में से जिसने असाइनमेंट जो किए हैं, जो असाइनमेंट था कनेक्टिंग द डॉट्स, जितना भी हमने शेयर किया है पिछले सेशंस हैं, अगर आपने देखे हैं तो whoever is ready to participate please raise your hands। दूसरा ये कि जो स्ट्रैटेजी रोड मैप के लिए हमें बनानी थी, अ, ये जो हम सेशंस करते आ रहे हैं इससे रिलेटेड हो, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपके माइंड में हैं जो हम अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बना सकते हैं। ठीक है, इफ़ देयर इज़ एनीवन प्लीज रेज योर हैंड सो आई कैन नो। मीनवाइल मैं आपको पूरा वो अभी जो हो रहा है सिनेरियोज के बारे में थोड़ी एक ब्रीफिंग कर लेते हैं। ओके, सो ये स्टार्ट हुआ कि हमास जो है वो अटैक करता है। ठीक है, हमास ने अटैक किया, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसे कहा जाता है। उसी ने ये सब स्टार्ट किया। और फिर मज़े की बात तो ये बनती है कि किसी पैलेस्टीनियन ने आपको कोई ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जहाँ पे उन्होंने हमास को जो है वो ब्लेम किया हो। ठीक है, आप के जहन में ये बात होनी चाहिए कि 2.2 मिलियन की पॉपुलेशन है गाजा में, और हाफ ऑफ देम आर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इतनी वो डेंसली पॉपुलेटेड वो एरिया है कि इजरायली जो है उनके फॉर्मर हेड इजरायली इंटेलिजेंस के फॉर्मर हेड जो है टेमी पार्डो, अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं कि 59 नहीं, ये जो स्टैट्स निकाले गए हैं वो कहते हैं कि 59 जो है परसेंट गाजन वो पावर्टी में जो है वो रहते हैं। 63% जो है उनके पास फूड इनसिक्योर है। 70% जो उनकी जो यूथ है ना वो बिल्कुल जॉबलेस है। ठीक है, और 90% जो गाजा को पीने का जो पानी है वो भी मुयसर नहीं है। तो ये बात हमें बिल्कुल माइंड में रखनी चाहिए कि ये ब्लॉकेट जो है ये अभी नहीं लगा है इस वॉर के दरमियान, ये पिछले 17 ईयर्स से जो है ये ब्लॉकेट वो ब्लॉकेट में ही है। ठीक है, तो पानी कंट्रोल हो रहा है, इसराइल कंट्रोल कर रहा है उसे। वहाँ पे जो खाने पीने को चीज़ें आती हैं या जाती हैं वहाँ से वो कंट्रोल हो रहा है। इनफे इवन उनके बॉर्डर्स जो इजिप्ट के साथ लगे हुए हैं वो भी कंट्रोल इसराइली कंट्रोल्स में है। कि यहाँ एक तरफ तो उसने गाजा का जो बॉर्डर इजिप्ट को लगता है वो भी कंट्रोल्ड है, और दूसरी तरफ जो इसराइल के साथ है वो भी कंट्रोल्ड है। तो मतलब बीच में क्या बचता है, एक मेडिटेरेनियन सी बचता है। तो अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट डेली शो में वो कहते हैं तो अगर गाजा के लोग जाएं तो कहाँ जाएं, वो तैर के जाएं पानी में? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो दे नीड टू थिंक अबाउट दिस इशू। जब यूएन ने इसके बारे में बात की तो उन्होंने यूएन को भी, मतलब यूएन इज अ टूथलेस ऑर्गेनाइजेशन इन फ्रंट ऑफ इसराइल, तो यूएन की ऐसी कोई खास बात मानी नहीं गई है। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफिंग है जो मैंने आप लोगों को दी है। तो मतलब एक वो क्या करे, एक पूरी कौम जिसको आप जो है उसकी पूरी उम्मीद उससे छीन लेते हो, कोई चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है ना उनके हक में है। तो ऐसी पूरी नेशन को फिर आप ये भी कहते हो कि वो रेजिस्ट भी ना करे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऑफ कोर्स वो अपने आर्म्स उठाएंगे, वो आर्म ग्रुप्स बनेंगे। ठीक है, वो वेपन्स उठाएंगे, और वो उसका नाम आप चाहे हमास देखें या दे दें या आबा डाबा दे दें, जो भी दे दें। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो आई एम पुटिंग फोर्थ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू। सो आई वांट कि समवन शुड कम सो वी कैन इजीली कनेक्ट द डॉट्स और हम इस बारे में आगे डिस्कस करें। यस खिजर। जी काइंडली रेज योर हैंड टू पार्टिसिपेट। अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ, हैंड रेज कर लें। अगर कोई इशू आ रहा है तो उसको चैट बॉक्स में बता दें, या कोई बोलना चाहता है तो चैट बॉक्स में मैसेज कर दे, ताकि कंसर्ट लेके आगे आप इंशाल्लाह ताला इस डिस्कशन को कैरी ऑन किया जाए। नूरलाइन ने आपको बैकग्राउंड बता दिया है प्रीवियस, और करंट सिचुएशन से भी आप लोग को आगाह कर दिया है। इसमें अब क्रिटिकल जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी हनीफा, आपको मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट आएगी, उसको एक्सेप्ट करना है। आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा और फिर आपने जो आपका पॉइंट है वो ऐड कर दीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मेरा सवाल ये है कि वालेकुम can we like talk about a solution that comes to my mind? Could I say that? या श्योर। श्योर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर मिन नूर। ये कुफर जो है ना, बेशक मिल्ला हो, लेकिन इनके ऊपर रोब से ही काम चल सकता है। और ये लोग डरपोक बहुत हैं। एक कुरान क्लास में मैं लास्ट वीक ही अल्लाह ताला ने सुनवाए कि इनके यानी ये जो यहूद है ना, ये अम, इनके अंदर कुर्बानी का बहुत वो है, यानी जो जैसे हम लोग ज़बीहा करते हैं ना, जिस तरीक़े से उसको ये बहुत अहमियत देते हैं, अपने यानी दीन से ऊपर रखा हुआ है उन्होंने। और उसी के तहत इन्होंने रिलीजियस बोले तो एक्यूमेन अपने हाथ में रखा हुआ है कि याकूब अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनकी कुर्बानी हुई थी, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको सारी बात बता चुके हैं। अब टाइम ये है कि हम सारे के सारे यानी पूरी उम्मत जो है ना इस वक्त कुर्बानी करें, और बड़े बड़े मैदानों में कुर्बानी करें, और बच्चे औरतें मर्द सब आके देखें, और उसको हम सोशल मीडिया पे लगाएं, टेलीकास्ट करें। इन ये लोग ऐसे लोग हैं बहुत सारे तो कि सब्जियों पे बैठे हुए हैं बस। उन्होंने कुर्बानियां नहीं करनी है, वो डरपोक लोग हैं, अल्लाह रहम फरमाए। उनके ऊपर हैबत तो डाल दें हम, ये तो हमारे हाथ में है। बस ये मेरे जहन में मेरे क्या जहन में अल्लाह पाक का इंसान है कि जो सुझाता है चीज़ें। बस ये मुझे रेस करनी थी। अब आप लोग किसी को कोई बात पूछनी हो। यस हनीफा, दिस वाज अ वेरी गुड पॉइंट रेज बाय यू। और ये लोग तो डरपोक हैं, लेकिन हमने भी तो अपने मुसलमानों वाले काम छोड़ दिए ना, तो इसीलिए हम लोग भी डरपोक बन गए हैं। और हम ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि हमारे अपने मसले बहुत हैं, हम इनके मसलों में कैसे जो है वो बीच में जाएं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो है वो किसी का घर छीन लें, ठीक है, उसे बेघर करते हैं, उसे बेवतन करते हैं, और इसके बाद आप उन्हें दर्श दें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो मतलब हमसे ज्यादा तो बेरहम कोई हो नहीं सकता ना, कि हम उन्हें कहें कि आप अपने आप को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग करें। मतलब अभी टाइम उनका नहीं स्ट्रांग करें, बल्कि हमारा है। ठीक है, वी हैव टू पुट आवरसेल्फ टुगेदर, और फिर हम अपने आप को जो है इन चीजों में आगे बढ़ाएं। और हम इतने सालों से जो है हम तो सो रहे थे, हम अपनी बात करें ना, वी शुड रिमाइंड अवरसेल्फ, तो फिर जाके बाद में हम उनसे कहें, क्योंकि हम इस तरह से उनको जवाब दें तो ये तो बिल्कुल हाइट है ना क्रूअल्टी की, मतलब बेरहमी की इंतहा है। अगर अंग्रेजों ने जो है वो फिलिस्तीन पर जो यहूदियों को लाकर वो बिठाया हुआ है 1948 से, तो पैलेस्टीनियंस के लिए नकबा इज लाइक समथिंग अबाउट यस्टरडे। वो नकबा को उसी तरह याद रखते हैं जैसे कोई कल की बात ही हो। ठीक है, तो जिस तरह लाखों हाँ, फिलिस्तीनी और रातों रात जो है वो बेघर हो गए थे, तो हमें ये चीज अपने माइंड में बिठानी है। हम बैठ के उन्हें ये दर्द ना दे कि हमारे अपने घर में मसाइल बहुत है। हाँ, इट इज ट्रू, ये आप लोगों को ना ये लोग फॉल्स डिकोटमी में वो डाल देते हैं, यानी इधर और वाली सिचुएशन में डाल रहे हैं। ठीक है, और आप सबको इसके लिए प्रिपेयर होना है। डोंट फॉल इनटू इधर एंड और सिचुएशन, कि इधर आप ये करें फिर आप जाके वो करें। नहीं, बल्कि वी आर मुस्लिम्स, वी आर नॉट डायरेक्टेड टू थिंक लाइक दिस। वी हैव टू पुट अवर सेल्फ इन टू बोथ एन एंड सिचुएशन, कि ये मसले भी हमारे हैं। अगर ये मसले अभी भी एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारी कोताहियां हैं इसमें। ठीक है, ये नहीं करनी चाहिए थी एग्जिस्ट। और अगर हम अभी उस मॉन्स्टर को जो ओशन में है उसे टैकल करें, दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इवन इन द वे ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, हम फिर इन मसलों को जब सॉल्व करते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द मैटर ऑफ बिलीफ, मसले बना। It is such a beautiful investment कि अल्लाह will put baraka into our work, and इंशाल्लाह हम इसे अपने मुल्क में भी cater कर पाएंगे। तो thank you Hani, अल्हम्दुलिल्लाह। very good point that you raised. I'm thankful to you. You want to share anything else? ओके, Okay, we मूविंग have टुवर्ड्स द Saira. So Saira, यस। जी सायरा, आपको रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्ट करें।
और उसके बाद डिस्कशन में पार्ट लें। हाँ जी, सायरा, मेरी यू कैन आवाज आ अनम्यूट योरसेल्फ। जी, मैंने कर जी लिया। जी, आ रही है अस्सलाम। आपकी आवाज। अच्छा, मुझे हाँ मतलब अच्छे पॉइंट्स आपने भी बताए, और अभी जो सिस्टर थी उन्होंने भी अच्छा पॉइंट बताया। मेरे जहन में एक ये, मैं थोड़ा सा रिसर्च जब कर रही थी, थोड़ा ही सही किया है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि बहुत सारी चीजें माइंड में चलती हैं और फिर उसको लिखना भी बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन मैंने जो एक चीज, हम क्योंकि सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो मुझे एक चीज ये बहुत ज्यादा फील हो रही थी कि आजकल लोग बायकॉट की तरफ, मतलब प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बायकॉट की तरफ जा रहे हैं। उसमें मुझे ये फील हो रहा था कि ये कोई आज की बात तो है नहीं, बहुत 20-25 साल पहले भी लोगों ने ये स्टार्ट किया था कि हम जूइश प्रोडक्ट्स या वो वाले कंपनीज के प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं। तो फिर देखा, जब लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया तो फिर यही पता चला कि सारे जो मेन जो बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें हैं वो भी हम उनके मोहताज हैं। तो ये क्यों हुआ मुसलमानों के साथ? इसलिए कि मुसलमानों ने अपना काम छोड़ दिया। वही वही वाली बात है ना कि मुसलमान इन चीजों में नहीं आगे बढ़ रहा है। वो पूरी दुनिया के मुसलमान है, चाहे वो अरब कंट्रीज हैं, चाहे वो पाकिस्तानीज हैं, या और भी दूसरे लोग हैं। लेकिन अरब्स का इसलिए नाम मैं लूंगी कि वो अ, अभी सबसे ज्यादा दौलत जो है ना वो अरब्स के पास है। लेकिन वो उससे अपने घरों के सोने के नल और ये सारी चीजें लगवाते हैं, लेकिन वो इन चीजों के लिए, क्योंकि उनको आई थिंक कॉज का अंदाजा नहीं है कि कॉज है क्या। एक मैंने ये निकाला था कि जितनी भी जूइश कंपनीज है ना, उनको ये लाजिम है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट करें इसराइल को। कोई 10% देता है, कोई 20% देता है, कोई 50% देता है। और अभी मैकडोनल्ड्स ने तो आराम से अनाउंस कर दिया, और उसको किसी ने भी काउंटर नहीं किया कि तुम ये क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो कि तुम एक किलर, मतलब एक किलर आर्मी है जो जो कि जेनोसाइड कर रही है, और तुम उसको जो है ना फ्री मील प्रोवाइड कर रहे हो। कोई भी नहीं कह सका पूरी दुनिया से। उसके अलावा ये अकॉर्डिंग टू इजरायली स्पोक्समैन कि इन यूएस यू कैन क्रिटिसाइज गॉड बट यू कांट क्रिटिसाइज इजराइल। दैट्स हाउ वी कंट्रोल मीडिया। आप मीडिया पे इनका मीडिया पे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि अरब्स के पास 10 टाइम्स मोर वेल्थ है देन ज्यूज या इसराइल्स, बट दे आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ मीडिया एम्पायर। कि वो अपना एक मीडिया, एक जो इन्फ्लुएंसर मीडिया होता है वो भी नहीं क्रिएट कर सके, और ना ओआईसी का हाल सबको पता है। ओआईसी का क्या, किस तरह के लोग हैं उसके अंदर, और वहाँ किस तरह की रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुस्लिम्स का कि वो टुगेदर नहीं है। अगर मुस्लिम आज गैदर हो जाएं, जैसे साहिल ने भी यही, सर साहिल ने भी यही कहा था कि पूरी दुनिया के मुस्लिम्स को कनेक्ट करें। अब हम इस, मुझे यही प्रॉब्लम आती है, हम इस लेवल पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं लोगों को। मैंने बस थोड़ा सा ये काम शुरू किया था कि मैंने एक दो अखबारों पे जाकर उनके वेबसाइट्स पे जाके मैंने कमेंट्स किए थे इन कंपनीज के खिलाफ। और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली तो नहीं बोल सकते थे, लेकिन एक एक दो मैंने उनके पास ये आइडियाज डाले कि हम इनकी कंपनीज का अगर बॉयकॉट करेंगे तो हम तब भी जिंदा रह सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा मैं एक कुछ भी नहीं कर सकती। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खुद अपने मुल्क में कैद हूँ, तो मैं इससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ? मुझे बस ये प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सायरा, थैंक यू वेरी मच फॉर पुटिंग इनपुट। तो मैं चाह रही हूँ ये जिस तरह से सायरा ने जो पॉइंट्स हमें शेयर किए हैं, उस तरह से पहले मैं सबके पॉइंट्स ले लूँ एंड देन वी विल कम एंड डिस्कस इट। ठीक है, अभी मैं खजर, कैन यू जस्ट कीप ऑन अनम्यूटिंग, मैं ताकि सारे ये डिस्कस करें अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन लेटर ऑन वी विल कम एंड जी जी, फाइनली श्योर आंसर। श्योर 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 श्योर। यप, ओके। मैं महत महत आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अपना पॉइंट ऐड करें, उसको जो टीम है वो सुन रही है इंशाल्लाह। उसके बाद उसके ऊपर फर्दर डिस्कशन आगे कंटिन्यू होती है। सबका कंसेंट आ जाए, फिर डिस्कशन जो है ना उसके अंदर आपके पास सारे और ज़्यादा अच्छे तरीके से पार्ट ले सकते हैं जब ज़्यादा व्यू पॉइंट्स आ जाएंगे। तो महत,
रिक्वेस्ट आ गई होगी आपको। ठीक है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, जो आप रिसर्च करके आए हो उसको शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। होप आप सब ठीक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अभी तक जितना मैंने देखा है इस फ़लस्तीन और इसराइल वाली डिबेट को और टॉपिक को, उसके अंदर बोथ साइड पे गेम इस तरह से चल रही है कि सबसे पहले उनका मीडिया जो वेस्टर्न कल्चर है उसे इतना मैनिपुलेट कर रहा है कि टोटली फेक न्यूज़ वहाँ चल जाती है और बाद में पता चलता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और वहाँ जिसे कहते हैं ना, एक एक हिसाब से होता है ना कि एक इंसानियत को सपोर्ट कर रहा है बंदा, वो भी नहीं है वहाँ। वहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि जो गजा गजा के अंदर इतने बच्चे मारे जा चुके हैं या इतना कुछ वहाँ हो चुका हुआ है और तबाही मची हुई है। यहाँ तक कि जो ध्रुव राठी है उसने भी अपनी वीडियो के अंदर इसराइल को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश की है और एट द एंड उसने ये कह दिया था कि इंसानियत की साइड लेनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए एट द करंट टाइम, कि ज़्यादा से ज़्यादा डाटा नॉन मुस्लिम्स में सर्कुलेट हो, क्योंकि मेन चीज़ तो वो है ना जिन तक हम लोगों ने सच पहुंचाना है। हम लोगों को तो पहले ही पता है कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो तो एक आधी इमेज देख रहे हैं ना फलस्तीन की, कि वो जी टेररिस्ट ने अटैक किया था तो वो अब अपने आप को बचा रहे हैं, उन्हें सारी कहानी नहीं पता। और सलूशन इस सारे मसले का क्या है? वो तो एक ही है कि हम लोगों को एक सिस्टम बनाना है। और जहाँ तक मैं भी उन अहादीस को देखता हूँ कि खुरासान से झंडे निकलेंगे इमाम महदी के लिए, तो वो एक सिस्टम के अंडर निकलेंगे, यानी वहाँ एक सिस्टम पहले से मौजूद होगा। तो सिस्टम, इस चीज़ का फाइनल हल तो सिस्टम है, लेकिन हम लोग जल्दी से सिस्टम नहीं बना सकते क्योंकि हमारे वहाँ बच्चे और हमारी माएँ बहनें वहाँ मर रही हैं। तो हम लोगों को अभी एट अ करंट टाइम हम लोगों को ये करना है कि अपने अपने सरकमस्टांस को यूटिलाइज करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने क़यामत वाले दिन ये नहीं पूछना कि पूरी दुनिया फतह करके आए हो या नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने तो ये पूछना है कि तुम्हारे सरकमस्टांस के अंदर ये चीज़ थी, तुमने की या नहीं की। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सरकमस्टांस के अंदर है कि मैं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर यूएन में आवाज़ उठा सकता हूँ, तो अल्लाह ताला मेरे से पूछेंगे कि तुम उठा सकते थे, तुमने क्यों नहीं उठाई। तो फर्स्ट वी हैव टू विन आवर सरकमस्टांस, कि हम लोग अपने सरकमस्टांस के अंदर क्या क्या कर सकते हैं। आप आईएमएस की एग्जांपल ले लें। आईएमएस के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको प्लेट में रख के इतने ज़्यादा लोग आपके ग्रुप में हैं, पूरी कम्युनिटी में है, तो अब ये आपके सरकमस्टांस के अंदर है कि आप इन लोगों तक अपने पॉइंट्स और अपनी रिसर्च रख सकते हो। और अगर आप नहीं रखोगे तो अल्लाह ताला आपको पूछेंगे कि ये तो तुम्हारे सरकमस्टांस के अंदर थे, तुमने क्या किया है अब। तो सरकमस्टांस को विन करें और अपनी एफर्ट पुट करें, चाहे वो मस्जिद के अंदर किसी की यानी ग्रुप बना हुआ है तो वो मस्जिद के अंदर कंट्रीब्यूट करे। और स्पेशली गर्ल्स जो के घरों के अंदर ही, चाहे वैसे तो ये भी है कि गर्ल्स बहुत जिसे कहते हैं ना कि बहुत कमज़ोर हैं, कुछ नहीं कर सकती। दूसरी शादी अगर बंदा उसे कहते हैं मैं दूसरी शादी करना है, तब तो वो जितनी एफर्ट कर रही होती है, अगर वो इस मामलात पे भी करे तो बहुत बहुत चेंज आ सकता है। गर्ल्स अपने ग्रुपिंग सिस्टम में, और बेसिकली जो आने वाली नस्ल है उसे हम लोग अगर उनके अंदर ये सॉफ्टवेयर डाल दें कि ये इसराइल इस तरह का और ये इमेज है, और आपने कल को इन्हीं जो हमारी बहनें और हमारी माएँ हैं उनकी आपने मदद करनी है, तो वो आपको शुरू से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी और अपने अपने सरकमस्टांस को विन करना पड़ेगा। और एफर्ट तो लगनी लगनी है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी अपनी सारी ज़िंदगी इस चीज़ पे लगानी पड़ेगी। फिर जाके हम लोगों को आने वाली 2-3 नस्लों के बाद आपको इसका फ्रूट नज़र आएगा, क्योंकि जल्दी कोई चीज़ भी नहीं होती। जो इज़राइल था उसने भी कोई 100 ईयर या 100 ईयर प्लस प्लान बनाया था, तो आज वो यहाँ है। और इसी को इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कहते हैं। और मेरे नज़दीक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कोई बड़ी चीज़ नहीं है मुसलमान के लिए, क्योंकि आप जस्ट अपने मुसलमान की डेफिनेशन पे आ जाएं, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर आप कर रहे होंगे। जिस तरह सहाबा थे, हम लोगों को लगता है ना कि सहाबा इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर करते थे, वो जस्ट मुसलमान थे, यानी वो मुस्लिम डेफिनेशन के ऊपर थे। अल्लाह ताला ने मुस्लिम को डिज़ाइन ही इस तरह किया है। जब इखलाकियात टॉप पे थी तो मुसलमान भी टॉप पे थे। सो मेरा पॉइंट यही है कि सब अपने सरकमस्टांस को विन करने की कोशिश करें
और जिसकी जहां जहां तक भी अप्रोच है, इवन के उसकी मामा की साइड से कोई पॉलिटिक्स में यानी इन्वॉल्व है, ये वो जहां जहां भी वो हायर आवाज अपनी जहां जहां तक लेके जा सकते हैं और इस टॉपिक को जितना ज्यादा से ज्यादा फैला सकता है, उस तरह नहीं कि 2-4 दिन फैलाया और बाद में खामोश। एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉपरली कि अब कुछ करना है, इसका हल निकालना है। और वही पुरानी की तरह नहीं कि यूएन से कोई इसका हल निकल आया तो खामोश हो जाना है। एक प्रॉपर एक जैसे टास्क वाला वो आईएमएस कर रहा है, वो फोर्स बन रही है, उस तरह हम लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ इस टॉपिक हाँ को यस मोहम्मद, आई गॉट योर हायर। पॉइंट। ठीक है। हाँ, आई रियली गॉट योर पॉइंट। आपने ये पॉइंट शेयर किया है और ये पॉइंट हम में से बहुत से लोगों ने भी डिस्कस किया है। ठीक है कि आपने बहुत अच्छा हुआ आपने ये रिपीट किया, बिकॉज हम इस पे सिर्फ काम कर रहे हैं ये कैसे होना चाहिए, वी हैव नॉट डन इट। लेकिन इट शुड बी पार्ट ऑफ द रोड मैप। जो आपने कहा है ना कि वी शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ रोड मैपिंग। ये हो सकता है कि हमारी एक रीजनल इंटरनेशनल एक बॉडी हो, ठीक है, जो यूएन की जो है ना ये जो मोनोपोली चल रही है इसको चैलेंज भी करे। ये भी दिस कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजी ऑफ द रोड मैपिंग। ठीक है, तो हम इन चीज़ों पे भी काम करें। जैसे महाद, यू कैन बी अ पार्ट, लाइक आप काम करें इस पे, इसकी रोड मैपिंग पूरी बनाएं, या आपके पास इसे कैसे करना है, इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको करके हमें शेयर करनी होंगी। ठीक है, टू बी एन इफेक्टिव मेंबर ऑफ दिस क्रिटिकल एनालिसिस। क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये बाय द एंड ऑफ द डे किसी उस पे तो पहुंचे ना, किसी कंक्लूजन पे तो आए। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पॉइंट। एंड अदनान वांट्स टू ऐड समथिंग टू इट। अदनान, यू कैन ऐड। हाँ, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस जी बोले। जी अदनान बोले। कि मैं ये टैग टैग करता हूँ, बेसिकली हमें जज्बा बनना चाहिए और रादर देन कि हम अकेले अकेले लड़ें। जो कंट्री आगे बढ़ रही है लाइक ईरान, और ईरान के 3 लाख लोगों ने क्या नाम है जिहाद के लिए रजिस्टर कर दिया। तो जो कंट्री आगे बढ़ रही है, जो फाइट कर रही है, हमें उसका साथ देना चाहिए। पाकिस्तान लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा, उसे इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, और इंटरनेशनल फोरम की बात की तो हमारे पास OIC जैसा इंटरनेशनल फोरम है जिसमें 42 मुस्लिम कंट्रीज हैं, बट उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि उनके लफ्जों की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें उन लोग और साथ देना चाहिए, जैसा बनेंगे तभी हम आसाना अगर हम कंट्री चलेंगे तो ये हमें मजीद तक करते हैं। तो मैं यही ऐड करता हूँ आगे बढ़। ओके अदनान, थैंक यू, आपने वैल्यूएबल इंसाइट ऐड किया है। जी मैं नेक्स्ट जो है ना पार्टिसिपेंट उसको मौका देने लगा हूँ। जी समरा, आपको रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्ट करें और उसके बाद पार्ट लें डिस्कशन में। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी आ रही जी है। जी आ रही है। जी हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट इस हवाले से सवाल है बेसिकली, क्योंकि साहिल सर की जो गुफ्तगू हमने सुनी, जो यहाँ पे एक भाई ने रिपीट भी की उसी तरह से। देखिए, किसी को भी किसी तरह की सिचुएशन में ये कह देना काफ़ी नहीं है कि वो फलां सिचुएशन में ये इस तरह से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे भी ये रिएक्ट करे। अगर हम जनरलाइज्ड हदीस के ऊपर जाएं तो हदीस तो ये कहती है जहाँ जुल्म देखो वहाँ सबसे पहला रिएक्शन होना चाहिए कि उसको हाथ से रोको। जुबान से कहना, बाकी स्ट्रेटजीज को मेंटेन करना वो एक बात की बात है। अभी करंटली जो हो रहा है उसके हवाले से क्या कोई लाया अमल होगा, कोई क्या रोड मैप है, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो रुकने वाला काम नहीं है। अगर 100+ प्लान दिया इसराइल ने और आज वो यहाँ खड़ा है, तो अगर हम ये सोचें कि हम भी 100+ प्लान पे अमल करें तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहेगा। अभी 12 दिनों में क्या शक्ल नजर आई है फलस्तीन की, महीने के बाद क्या होगी हम नहीं जानते। तो उसके लिए खुद साहिल सर ने मुतअद्दिद जगह पे ये बात की है कि दुनिया की जो फिलॉसफी है कि दिल में बुरा समझो, फिर जुबान से इजहार करो और फिर एंड पे हाथ से रोको, इस्लाम उससे डिफरेंट साइड पे चलता है कि सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हाथ से रोको। और अगर इतना कमज़ोर है किसी का कि कमज़ोरी है जिस्म में कि वो हाथ से नहीं रोक सकता, तो फिर जुबान से बुरा भला कहे और फिर दिल में बुरा जाने।
मेरा सवाल यहाँ पे जो यूथ है उनसे भी है कि दीन के मुताबिक तो है, जैसे इकबाल ने कहा था कि पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। यहाँ पे जो हम अपने इर्द गिर्द यूथ देख रहे हैं मोस्टली फिजिकली भी इतने फिट नहीं है। अगर आपको कभी हाथ से रोकना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जुबान से कहने का तो आपने देख लिया, यूएनओ हो या कोई और गवर्निंग बॉडी हो पूरी दुनिया में, वो तो अपने मुफादात के लिए काम करते हैं। अगर हमारे सर पे आ पड़ी तो फिजिकली क्या करेंगे? मेरा सवाल सिर्फ ये है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा आपके वो जो इंटेलेक्चुअल किस्म का था उससे थोड़ा हटके है, लेकिन प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड क्या होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह फलस्तीनी यूथ जो है इस वक्त वो रबल से डेड बॉडीज निकाल रहे हैं, भाग भाग के सारा कुछ कर रहे हैं, कब तक करेंगे? उम्मत के यंग लोग जो हैं वो प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं? और लिटरली पाकिस्तान की यूथ तो इस वक्त आधी तो या वैसे बीमार है या फिर मतलब फिजिकली तो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं करते इतने बड़े किसी भी इवेंट के अंदर या सदमे के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। ये मेरा सवाल था। मैं इस पे ये कहना Yes. चाहूँगा कि पाकिस्तानी आवाम क्या कर सकती है। आपके यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका बाइकआउट करें। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इसराइल के सेल होते हैं, आप उसे कम्प्लीटली आप बाइकआउट कर दें। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे इंसान को कमज़ोर करना चाहते हैं तो फाइनेंशियली आप कमज़ोर करेंगे, तभी आप उस पर हावी हो सकते हैं। और उनके लाइक चेस की जो गेम होती है, आप नेक्स्ट पर्सन के मूव पे आप फोकस करें, उसका नेक्स्ट मूव क्या है। आप जितने उससे अच्छी तरीके से आप प्रिसाइसली कंट्रोल करेंगे, लुक आफ्टर करेंगे, तभी आप अच्छी हिकमत अमली कर सकते हैं। और जितनी भी हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स हैं लाइक MBS मोहम्मद बिन सलमान, ये सारी जो कंट्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और दूसरी XYZ, ये सारे इसराइल की एम्बेसी को ख़त्म कर दें। इनके साथ जितने ताल्लुकात बने, प्रोग्रेस डेवलपमेंट हुई, उसका कम्प्लीटली आप बाइकआउट ख़त्म कर दें। क्योंकि इससे क्या होगा, इसराइल कमज़ोर हो जाएगा, फाइनेंशियली बेहतर आ रहा है। अरब ममालिक की तरफ से बहरीन, इजिप्ट, सबके साथ बहुत अच्छे मामलात हैं। अगर फाइनेंशियली जैसे ही कमज़ोर कर दिया तो हम ऑटोमेटिकली रैंक में ऊपर आ जाएंगे। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है अगर हम उसे कमज़ोर करना। एक एम्बेसी को जितने मुल्कों ने इसे एक्सेप्ट किया, वो इससे पीछे हट जाएंगे। हम नहीं एक्सेप्ट करते भाई, डिसॉल्व कर दें। डिसॉल्व करेंगे वो पीछे हट जाएंगे, और उसकी प्योर क्या नाम है जितना वो फेमस हो चुका है इसराइल, जितना आगे बढ़ चुका है, वो पीछे आता जाएगा। और उसे खौफ आता जाएगा, यार मैं तो अपनी प्रेजेंस लूज कर रहा हूँ इंटरनेशनल वर्ल्ड में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी। आज हर बंदा चाहता है मैं ग्लोबली क्या नाम माना जाऊं, मेरी कोई प्रेजेंस हो। तो वो इसराइल लूज कर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसे वो स्टेप लेने पड़ेंगे जो हम चाहते हैं। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है। तो वी कैन अलाउ टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। Yes, I would also like to add कि बहुत अच्छी आपने बात की है सामरा, कि यहाँ जहाँ जुल्म देखो तो उसे पहले हाथ से रोको, ये हदीस में है। एंड whatever is happening is always from Allah subhanahu wa ta'ala। ठीक है, ये जो आज गजा में हो रहा है, ठीक है, it was सुभान अल्लाह, ये तो हमारा इम्तिहान है, बिकॉज दे आर ऑल इन बिटवीन द शहदा। ठीक है, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है कि हम उनके लिए क्या करें। हम, हाँ, ये जो बाइकआउट का आइडिया ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ये बहुत इफेक्टिव भी होगा अगर इसे जो है नेशनल लेवल पे किया जाए, लाइक गवर्नमेंट लेवल पे इसे किया जाए। ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। उनके प्रोडक्ट्स को अपने शेल्फ में जगह ही ना दें, ठीक है, और ना दें उनके प्रोडक्ट्स को। इसमें हमारे लिए तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। इनफैक्ट अदनान ने एक बहुत अच्छी लिस्ट बनाई है कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक में हैं, फूड आइटम्स में हैं, और बाकी चीज़ों में है। तो पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ से शेयर भी करेंगे, आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो रहा तो हम ये एटलीस्ट इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी हम बाहर जाएं तो KFC, मैकडोनल्ड, ये सारी जगहें भरी हुई हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत से प्रोडक्ट जो हम डेली यूज करते हैं अपने घरों में, बच्चे जो ये लेस है, ये डिटर्जेंट्स हैं, ये सारी चीजें अभी भी यूज हो रही हैं। तो आई आई सजेस्ट कि एक और एक रीइंफोर्समेंट भी हो रही है इस सेशन के थ्रू, और एक रिमाइंडर भी है कि हम अपने आप को इन चीजों में भी थोड़ा साबित कदम रखें। और एक और भी सजेशन ये है कि अभी हम क्या कर सकते हैं, जैसे सर साहिल ने कहा है कि अभी हम लोगों को प्रेशर डाल सकते हैं अपनी मस्जिदों में। ये जो हमारी मस्जिदें जो अभी गवर्न कर रहे हैं, इनके लिए, इनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। भाई आप हमें कोई एक कंक्लूजन बताएं, हम क्या करें? हम आपके सर पे बैठे हुए हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से उठ के जब तक आप किसी फैसले पे नहीं आ जाते। तो ये प्रेशर तो हम दे सकते हैं ना।
तो दिस इज फॉर द शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म तो अभी बाकी काम करना है हमें, लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म के भी इफेक्टिव हो, दिस इज व्हाट वी कैन डू राइट नाउ। और और भी बहुत सारा दिल में है कहने को कि जब कुछ बातें भी बने, लेकिन अल्लाह आलम। विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, विल टेक इट फ्रॉम जिया। जी जिया, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन सकते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल सुन रहे हैं आपको। हाँ, तो लास्ट डिस्कशन में आई बिलीव हमने ये चीज़ पे गौर किया था कि हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। तो सबसे पहले तो हमें क्लैरिटी चाहिए कि इस वक्त एज ऑफ टुडे हमारे पास कौन कौन से सॉल्यूशंस ऑन द टेबल अवेलेबल हैं, जिसके लिए पूरी दुनिया के जो सरबराह मुमलिकत हैं या जो भी पावर प्लेयर्स हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस पे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक वन स्टेट सोल्यूशन है जो कि इसराइल है, जिसके सपोर्ट में जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, ये पांच छह जो है वो इसके एडवोकेट्स हैं। और दूसरा सोल्यूशन है टू स्टेट सोल्यूशन। फर्स्ट वन स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि ये पूरा इसराइल है और इसके अंदर फलस्तीनी जो ना जो वो उसकी मर्जी हो, इनको जैसे चाहे रखे। दूसरा टू स्टेट सोल्यूशन है, उसके अंदर ये है कि दो रियासतें बना दी जाएं, जैसे कि पहले यूएन ने बनाई थी 48 में। उस वक्त उन्होंने इनको 55% दिया था इसराइल को और 45% दिया था फलस्तीन को। और हमें ये कहा उसके बाद 67 में उसने जो है वो लड़के कब्जा कर लिया मजीद इस पूरे इलाके के ऊपर और अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो अब कहा जा रहा है कि जी दूसरा सोल्यूशन ये है कि टू स्टेट सोल्यूशन है, कि इसके अंदर जो जो वेस्ट बैंक और गजा है इसको आज़ाद कर दिया जाए, इसको एक मुमलिकत फ़लस्तीन का दर्जा दिया जाए और उसको एक स्टेटहुड दे दी जाए, उसकी अपनी पुलिस और फौज हो और उसका अपना झंडा हो और उसका अपना अपना सदर वजीर आजम हो। और जो ये जो इलाका है ये 22% बनता है टोटल एरिया का और 78% पे इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। तो दूसरा सोल्यूशन ये है। और तीसरा सोल्यूशन है वन स्टेट सोल्यूशन, कि हम इस जमीन के टुकड़े को इसराइल मानते ही नहीं, हम इसको फलस्तीन मानते हैं। और उसके ऊपर 20-25 मुल्क कुछ रह गए जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है। और ये जो 20-25 मुल्क है इसमें 10-12 अरब मुल्क हैं और बाकी 12-14 दूसरे जैसे इंडोनेशिया और पाकिस्तान वगैरह। तो अब कहने का मकसद यह है कि दुनिया में अब हमारा जो प्रिंसिपल स्टैंड 1948 से आज तक है कि हमारे पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि हम इसराइल को तो मानते ही नहीं, यानी कि हमारा है वन स्टेट सोल्यूशन पैलेस्टाइन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनली आज जब ये मसला खड़ा हुआ तो हमारी हुकूमत ने जो है इसको टू स्टेट सोल्यूशन के तौर पे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया हमें ही। तो हमें सबसे पहले तो अपनी हुकूमत के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि भाई ये अपने पासपोर्ट पे आप छाप रहे हो वन स्टेट सोल्यूशन, यानी कि फलस्तीन, ये इसराइल में कारामद नहीं है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ट्वीट कर रहे हैं कि टू स्टेट सोल्यूशन। तो क्या, या तो पासपोर्ट से हटा दो या फिर जो है वन स्टेट सोल्यूशन फलस्तीन पे खड़े रहो। तो सबसे पहले जो करने का काम है वो ये कि ये क्लैरिटी दी जाए हम सब नौजवानों को और हम सब लोगों को कि हमारा स्ट्रेंथ चेंज हो रहा है। और यही हरकत जो है वो पहले कश्मीर के मामले में हो चुकी है और लोगों को पता ही नहीं चला और पीछे पीछे पता नहीं क्या हो गया और हम देखते रह गए। तो अब ये इस तारीख का एक बहुत अहम मोड़ है। इसके इस मौके पे इस मसले को इस तरह समझना बहुत ज़रूरी है। और इमीडिएट एक्शन जो होना चाहिए वो ये कि तमाम अफराद जो भी जिस भी पॉलिटिकल एसोसिएशन में है उसके अंदर वो लोगों को अवेयर करें और कहें कि भाई ये क्या हो रहा है। ये और एक जो हुकूमत जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट है, मतलब ये कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, हाउ कैन दे टेक सच अ डिसीजन विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट एज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बात कर रहा हूँ। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई जिसको जो है हम इमीडिएटली टेकअप हमें करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि जो इमीडिएटली काम हो सकता है उसके अंदर हमें सबसे पहले तो ये होपलेसनेस को खत्म करना है कि हम कुछ नहीं कर सकते। कि हुआ ये कि जो अलखिदमत वाले हैं वो पिछले पाँच जब ये मसला शुरू हुआ था पिछले 5-6 साल से, ये तो गजा में तो ये 16 साल से बंद है ना, ये जो फलस्तीनी भाई हैं हमारे। तो 5 साल पहले जब ये बेचारे बगैर असले के निकले थे और इनके जो है 3,500 लोगों को जख्मी कर दिया था, 250 मार दिए थे।
तो उस वक्त जो है ये अलखदमत वाले गए थे और उस वक्त से इनके टाइज हैं इंटरनेशनली। आप इस मसले को समझें कि हम उनकी मदद इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी रियासत जो है वो इसराइल है। अगर हमें फलस्तीनियों को आज पैसा भेजना है तो वो इसराइल के थ्रू जाएगा। तो हमें ऐसे इंटरनेशनल टाइप्स जो है वो पहले से मौजूद हैं जो अलखदमत के पास थे, और वो जैसे ही ये मसला हुआ तो उन्होंने ताज़ा खाना और कंबल पैसे भेज के लोगों तक पहुंचा दिया। तो अब मैं देख रहा था कि वहां से गजा से जो लोग हैं वो शुक्रिया अदा कर रहे थे पाकिस्तान और तुर्की का, और हम वहां जाके लड़ रहे थे ट्विटर के ऊपर कि जो है वो ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि रफा क्रॉसिंग तो खुली नहीं है, तो ये गया कैसे। तो पॉइंट ये है कि हमें अपनी कैपेसिटी के ऊपर यकीन, वहां से कमेंट आया, वहां पे गजा की बच्चियां कह रही हैं कि जो है बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड योर कंट्री। तो हमें अपनी सलाहियतों पे बिलीव भी करना जरूरी है। नाउमीदी और जो खुदकशी है ये सब हराम है और ये मौत है, और हमारे मजहब में इसकी कोई जगह नहीं है। तो सब सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कर सकते हैं और जो लोग कर रहे हैं और जिनके रिजल्ट्स भी सामने आ रहे हैं उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। और इस इमीडिएटली सॉल्यूशंस के अंदर पैसे तो जा ही रहे हैं और उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। साथ में अब जैसे रफा क्रॉसिंग खुल गई है, आज ट्रक गए हैं, तो अब सेकंड चीज ये है कि हम वहां पे डॉक्टर भेज रहे हैं लोग यहाँ से ना। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, नर्सेज हैं, दे कैन वो आप जो भी लोग जा रहे हैं जा सकते हैं। यानी कि हर तंजीम के अंदर जो है वो एक, इवन एमके में भी खिदमत खल कमेटी मौजूद है, इवन पीएमएलएन में भी मौजूद है। तो हम पॉलिटिकल जो है डिफरेंसेस उनसे अबव होके पीटीआई में भी है, हम उन सब के अंदर जो फलाही तंजीम है, पीटीआई तो खुद एक पूरी फलाही मतलब उसी से ऊपर नहीं है। तो इन सबको कहें कि भाई ये हम इनरोल होना चाहते ब्रदर हैं, ये मेक इट हम ये कर शॉर्ट। सकते हैं। हाँ, तो हम इनरोल हो अदनान, एक सकते मिनट हैं क्लियर कर और इसको, लेना, पहले वो हाँ कंप्लीट कर लें। हाँ हाँ, तो हम इसको हम इनरोल करें एज अवर प्रोफेशनल्स कि हम इस तरह से जो है वो हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आइडेंटिफाई द एनिमी, कि आप किससे लड़ रहे हैं आपको ये तो पता हो। तो हमने हमारे सामने यार ये जो जैसे साहिल अजीम साहब भी फरमा रहे थे कि ये फुरकान है, ये चीज जो है अब हमारे सामने क्लियर हो रही है कि ये इस तरफ है, ये जुल्म के साथ हैं, और ये लोग ये जुल्म के खिलाफ हैं। तो जैसे यूएन की रेजोल्यूशन वीटो की है अमेरिका ने, 12 मुल्कों ने उसको यूनानिमसली पास कर दिया था, लेकिन यूएस ने वीटो की। तो हमें अब कम से कम ये समझ लेना चाहिए कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ये जो ममालिक हैं ये आइडियोलॉजिकली कॉलोनाइजेशन को सही समझते हैं, और कोई भी किसी की जगह पे कब्जा करने के बाद ही अपने बेसिक राइट्स जो है वो हासिल कर सकता है। उससे पहले जो है वो उनके नजदीक दहशतगर्दी है, और उसके लिए वो अपनी फुल फोर्स लगा देंगे। तो ये चीज अगर क्लियर हो जाए हमारे आइडियोलॉजिकली, तो फिर ये जितना भी हमारा ब्रेन ड्रेन है, यानी कि जो लोग इनकी हम उनकी जो वक्ती चीजें हैं उनसे जो है दब रहे हैं और हम उनसे मरूब हो रहे हैं, तो ये चीज भी खत्म हो जाएगी और इंशाल्लाह हम खुद एतमाद हो जाएंगे। एक लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये जो हमारे आपस में इस्लाम के अंदर ही ये जो शिया सुन्नी और इस तरह के मसाइल हैं, और इस तरह की जो हम बाइफरकेशन में पढ़े हुए हैं, इस चीज को अब कम अज कम हम खत्म कर दें, जब चीजें हमारे सामने खुल के सामने आ गई हैं कि पिछले 50 साल से यही टू स्टेट सोल्यूशन ऑन द रिकॉर्ड था, लेकिन हम नहीं ले सके। उसकी बुनियादी वजह क्या थी कि हम शिया सुन्नी के झगड़े में पड़े हुए थे। वो लोग कोशिश करते थे तो हमसे काउंटर कराया जाता था, हम कोशिश करते थे उनसे काउंटर कराया जाता था। और दे डन इट इन सीरिया, इन इराक, एंड दे गॉट अवे विद इट। तो हमें इस चीज झूठी अपनी कन्फेशंस दिखाते हैं यूएन के अंदर लाके, और फिर पूरे मुल्क को कारपेट बॉम्ब कर देते हैं। दे आर नॉट कारपेट बॉम्बिंग मुस्लिम्स दिस टाइम फर्स्ट। तो हमें ये समझना है कि इनके जो जो भी ये तरीके इख्तियार करते हैं, इमीडिएटली करने का काम है कि जैसे ही वहां कुछ हो, वी शुड बी सो मच अपडेटेड एंड विद सो मच नॉलेज दैट वी शुड बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू देयर प्रोपेगेंडा इमीडिएटली, बिफोर कि उसको जो है वो एक नैरेटिव बना के वो हमारे ऊपर ही थोप दें। तो इमीडिएटली करने के काम जो है वो मैंने कुछ लिस्ट डाउन किए हैं। इन चीज़ों को अगर हम फर्दर डिस्कस करें और फिर इस पर सोल्यूशन निकालें। थैंक यू। जी जी, हाँ, इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन जारी रखेंगे, बाकियों के पॉइंट्स भी ले लें। ठीक है, आपने इनसाइट्स ऐड किए, थैंक मैं यू। ऐड करना चाहूंगा इस पे कुछ। जी अदनान, जी जी। इन इनकेस पाकिस्तान अगर एक्सेप्ट कर देता ना टू स्टेट का ऑप्शन, तो उसे कश्मीर से भी पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि फिलिस्तीन और इसराइल कश्मीर दोनों सेम कॉन्फ्लिक्ट है। और सेकंड बात,
अगर हमने हुकूमत को, हम चाहते हैं कि हुकूमत कुछ इतने हमली ले तो हमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशराइज करेंगे तभी कुछ करेंगे, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं करेंगे, साइलेंट रहेंगे। और दूसरी बात, ईरान के साथ रशिया है, चाइना, इन्होंने सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना का सेक्ट एले तशी है, बट वो पैलेस्टाइन के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कोई सेक्ट की बात ही नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह हमें ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका सेक्ट कुछ और है, पैलेस्टाइन का कुछ और माशाल्लाह उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा सेक्ट या उनका सेक्ट सेम है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो सेक्ट में तो आनी नहीं चाहिए। और अगर रही भाई पाकिस्तानी पार्टीज की जितनी भी हैं, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया तो ये आगे कुछ क्या करेंगे? ये अपने लिए लड़ते हैं और अपने लिए करते हैं। और अगर अल्ताफ भाई की बात करें तो यार, आज क्या नाम है, 2 वीक्स बिफोर उन पे और 52 करोड़ का चालान हुआ टैक्स ना पे करने पर। तो इतना पैसा क्या, ये करप्ट लोग, क्या आपको लगता है कि आगे कुछ करेंगे? अफगानिस्तान ने अमेरिका को क्यों हराया? उनके पास फेथ था, ईमान था। हमारे पास हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह, बट क्या नहीं है, फेथ, ईमान अल्लाह ताला पे नहीं है। और अगर आप लोगों को डॉक्टर इसरार की और परवेज मुशर्रफ की डिस्कशन याद हो कि किस तरह उन्होंने चीज़ों को, कि आप सब क्या नाम है, सबको परवेज मुशर्रफ ने कहा कि आप हमारा साथ दें, हम अमेरिका को अलाउ करें, क्योंकि अगर हम अमेरिका से नहीं लड़ सकते, अमेरिका में मार देगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप बिना लड़के हिम्मत हार रहे हैं, ये तो लापरवाही और आपका कोई सेंस ही नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड अफगानिस्तान के पास कुछ भी नहीं था माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छी फाइट की है। तो इस तरह की प्रोग्रेस हमें आगे लेके जा सकती है। और सेकंड बात, कंट्रीज ना खेलें, जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दें, यही बेहतर तरीका है दूसरे को आगे बढ़ाने का। और दूसरी बात, हार जीत हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह ताला के हाथ में। हमारे हाथ में एफर्ट है, फाइट करना है, जिहाद करना है। हमने सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस करना है कि हम आगे मूव करते रहें और कंसिस्टेंसी पे फोकस करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बेहतर है। जी, हर दिन कुछ ना कुछ हम प्रोग्रेस करते रहें, कुछ ना कुछ हिकमत अमली देते रहें, यही हमें इंशाल्लाह आगे फतह में भी ले जाएगा इंशाल्लाह। जी ठीक है, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अदनान का पॉइंट ऐड हो गया है। मैं चैट बॉक्स में रीड भी कर रहा हूँ मैसेजेस। जी सबको बोलने का मौका मिलेगा, हैंड रेज कर लें, बारी बारी सबकी बारी आएगी इंशाल्लाह। जी अ, अर्शी तदुलकर ताल्लुकदर, जो भी नेम है आपका, काइंडली इसको प्रोनाउंस भी कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम इसको बोलने में हमें आसानी हो। तो आपको रिक्वेस्ट आई होगी, काइंडली अपना पॉइंट ऐड करें। जी अस्सलाम और वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो मैं अपोलॉजी कर लूँ आपसे, नेम प्रोनाउंस नहीं हुआ तो ये थोड़ा बता दें। बात जी नहीं, मैं इंडिया से हूँ, अर्शिया ताल्लुकदार है, तालुका से बना है ये सरनेम। ओके खैर, ओके, ठीक हो गया। ये ऐसे है, क्या ना, मैं चाह रही थी कि मैं अपना एक सिस्टर ने क्वेश्चन की थी कि हम फिजिकली क्या करें, क्योंकि फिजिकली मुझे लगता है ना, औरतें एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ भूल रही है कि हम खानदानों को जोड़ते हैं, और खानदान जब जुड़ते हैं, खानदान से पूरी सोसाइटी जुड़ सकती है। ये ब्रदरहुड का एलिमेंट औरतें नहीं पा रही है, इस वजह से हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारे घर में जैसे हमारे इन लॉज हो जाए, या ये नेचुरल चीजें है। हम बिकॉज हमारा पर्पस एक नहीं होता, खैर वो एक अलग टॉपिक है कि हमको पता है कि हमको अल्लाह ताला ने यहाँ भेजा है अल्लाह के दीन के कायम करने के लिए। अब हमारी वो थॉट बिल्डिंग नहीं हुई रहती, तो हम छोटे छोटे मसलों में पड़े रहते हैं, हमारी ना इत्तेफाकियां बढ़ते रहती है लोगों से, और ये ग्रो होते रहता है। अब टाइम हाई है कि हम ये सारी चीजों से आला सोचे, और हम यूनिटी पर फोकस करें। हम खाने पकाते हैं माशाल्लाह, हम खाने बनाए अपने हाथों से, बिस्मिल्लाह बोल के, दुआएं पढ़ पढ़ के, नफिले पढ़ पढ़ के, और दावतें रखे अपने घर में, लोगों को बुलाए अक्रॉस द फैमिलीज। और जब लोग आएंगे तब हमारा दावत का मौजू होना चाहिए कि हम इस चीज पर बात करें कि हम क्या कर सकते हैं। हम लोगों का एक पर्पस है, हम सारे जवाबदेह अल्लाह के यहाँ। और ये कहीं ना कहीं ये फलस्तीन में जो इशू हो रहे हैं, और अब तो बहुत हाई लेवल पर है, ये एक ऐसा टॉपिक को बन गया है क्या, ये यूनिटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हर टाइप के लोग आप देख लीजिए आसपास, हर कौम, हमारे कौम में हर जो भी थे ना, टुकड़े टुकड़े जो भी थे, सारे एक फलस्तीन के इशू पर यूनाइट हो रहे हैं। तो हमने इसको यूज करना है, चैनलाइज करना है, हमें यूनिटी को कायम करके दिखाना है अभी, कि बस हम इस चीज के लिए आप लोग प्लेटफॉर्म्स ट्राई कीजिए कि बन जाए, और हम सारे इकट्ठा सोचे
और कहीं ना कहीं हमें, मैं एक छोटी सी बात कहूंगी इंशाल्लाह और फिर मैं एंड करती हूँ, कि मेरा सजेशन है ये, कि हमें सभी को पता है कि ये जो बुलीज होते हैं और ये अप्रेसर्स होते हैं, ये तागूत होते हैं जो हमें कर रहे हैं ना ये सारे मसले हर जगह पर, ये तो अभी अभी हमको समझ में आ रहा है, हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज में अब आए हैं। पिछले 10 15 20 सालों से ऐसे लोगों को गायब किया गया है जो लोग निजाम पर बात कर रहे थे। तो हमें अब, हम ये हाई टाइम है क्या हमने अब उसे इंटेलेक्चुअली लोगों को दीन की तरफ, कैसे हम दीन इस्लाम के बारे में कैसे समझा सकते हैं, ये सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि क्यों इस्लाम सॉल्यूशन है, यहाँ तंगी हो रही है, आपको पैसों के मसले नजर आ रहे, क्योंकि अमीर और गरीब में वाइड गैप बढ़ते जा रहा है कैपिटलिस्ट निजामों के अंदर। ये सारा जो हम जब तक क्लियर नहीं करें और थॉट बिल्डिंग हमारे कौम की ना करें, लोग आएंगे ही नहीं। सबको यही लगेगा बस हमें क्या करना है, इस चीज पर करना है। इस वजह से ये लोगों को हायर एंड मिल गया है। अमेरिका हो जाए, इजराइल हो जाए, ये लोग पावर में इसलिए क्योंकि हम पावर में नहीं आ रहे, हमने उतना सोचना बंद कर दिया उस लेवल पर। तो हमारा पॉलिटिकल एक्यूमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी है आज। हम चाहते हैं औरतें स्पेशली फिजिकली वो क्या कर सकती है, तो वो दावतें रखे, लोगों को बुलाए, अपने हाथों से खिलाए, फ्रेंड्स ग्रुप हो अपने, सारों को बुला बुला कर हम मीटिंग्स रखे, स्ट्रेटेजीज रखे कि हम क्या कर सकते हैं। हमने थॉट बिल्डिंग के लिए भी लोगों को बुलाना है कि ये सोच हो कि क्यों हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। हमें रूट कॉज को कभी भूलना नहीं चाहिए, वरना हम एंड अप हो गए बस इसी का बस फिजिकल रिएक्शन या जो भी लेवल पर रिएक्शन देंगे हम, और बाद में हम ठंडे हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। जैसे हम यमन के मुद्दे पर होते हैं और हर कहीं ईगर मुसलमानों के मुद्दे पर होते हैं, हर कहीं यही हो रहा है। हम बोलते हैं हमें कुछ करना है, हम कर ही नहीं रहे, हमारी लाइफ उस सिंथ में जा ही नहीं रही कि हम सुबह जी शाम अर्शा। उसकी जी बस जी मेरा ये सजेशन था। जी, सजेशन आपका एडवोकेट, जी जज़ाकल्लाह। जी जी रज़ा। अर्शी, थैंक यू वेरी मच। आपने ये बहुत अच्छा इनपुट दिया है। एंड आपके इनपुट से इवन मुझे याद आया कि हमें कुछ करना चाहिए। हमने एक असाइनमेंट दिया था सबको कि हमें डॉट्स कनेक्ट करने हैं। क्या किसी ने उस असाइनमेंट पे काम किया है? तो द नेक्स्ट पर्सन वुड प्लीज हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंट्स के पिछले जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं उनमें जो हमने इवेंट्स उनके बारे में डिस्कस किया है, तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं। आप लोगों ने इस पे काम किया है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू लीड टू समथिंग। ठीक है, हमें एजुकेट हम अपने आप को करेंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे, राइट? तो किसी ने ये डॉट्स कनेक्ट किए हैं? माय क्वेश्चन इज। जी और रज़ा। जी जी काइंडली जी फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा सब अपना। इनकेस यहाँ पे अगर चांस नहीं मिलता तो फीडबैक के थ्रू आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा। और और जिन्होंने डॉट्स कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, उनकी बारी आ जाएगी, वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फीडबैक फॉर्म शेयर हो गया है, उसके अंदर भी आप बता सकते हैं डॉट कनेक्ट किए हुए हैं आपने, तो डू शेयर विद अस। जी रज़ा, रज़ा आपको रिक्वेस्ट आएगी, अनम्यूट करके ऐड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कुछ वालेकुम पॉइंट अस्सलाम। नोट किए थे, उनमें से दो तो महद ने ऐड करवा दिए, एक 100 ईयर प्लान, एक फॉल्स न्यूज़। तो मैं इससे आगे ठीक चलूंगा है। ताकि टाइम वेस्ट ना हो और लोगों को जी बात भी समझ आ जाए, ठीक है। अ, जज़ाकल्लाह। इसराइल ने जब सबसे पहले निज़ाम शुरू किया ना, उसने सबसे पहले ये किया कि अमेरिका में अपने पाँव जमा लिए, उनको सपोर्ट किया और बैंकिंग सिस्टम, सूद सिस्टम को बना लिया कि सारी दुनिया की जो करेंसी है उसको खुद कंट्रोल किया जाए, ठीक है। 2004 के अंदर एक वीडियो लॉन्च हुई थी, वो मैंने तकरीबन 2010 या 11 में देखी थी, हम अपने दोस्तों के साथ तबूत स्कीना के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो उस वीडियो में ये था कि इसराइल ने सिर्फ फलस्तीन या मुसलमानों के लिए प्लान नहीं बनाया, उन्होंने अमेरिका के लिए भी प्लान बनाया है। जब वो मुसलमानों से फ्री हो जाएंगे तो वो अमेरिका को भी 2 या 3 टुकड़ों के अंदर तकसीम करेंगे, क्योंकि यहूदी किसी एक बंदे के नहीं हैं। इनकी लड़ाई सिर्फ सिर्फ मुसलमानों से नहीं है, ये तबूत सकीना को भी बड़ी अरसे से ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये मस्जिद अक्सा में कब्जा जमा के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये डॉट्स हैं इसके, ठीक है। उसके बाद अगर मुस्लिम कंट्रीज क्या कर रही हैं, तो मैं आपको एक आपको फैक्ट देता हूँ, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, ये रियलिटी है। 2019 के अंदर सऊदीया का और कतर का क्लैश हुआ था, ठीक है। सऊदीया ने एक दिन का टाइम दिया था कि 24 आवर के अंदर कतर के जितने लोग हैं उनको वापस भेज दिया जाए और उनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया जाए। सेम यही चीज कोरोना के अंदर 2020-21 के अंदर तुर्की के साथ की। और क्योंकि मैं यहाँ पे सेल्स में हूँ
तो तुर्की की जितनी प्रोडक्ट थी, बिलियन रियाल की प्रोडक्ट को एक रात के अंदर उन्होंने साइड पे कर दिया कि हम तुर्की के साथ कोई भी चीज शेयर नहीं करेंगे। तो क्या इस वक्त किसी अरब मुमालिक ने ऐसा किया? नहीं किया। तो रियलिटी ये है कि कोई भी अरब मुमालिक फलस्तीन के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि ये किंगडम है। अगर वो यहाँ पे किसी चीज के लिए बोलते हैं तो वो सिर्फ हुक्म देते हैं, वो एक दिन 24 आवर के अंदर वो चीज इंप्लीमेंट हो जाती है। क्या ऐसा कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस चीज का आईनी शाहिद हूँ। मैंने ये चीजें देखी हैं। ये दो स्टेट्स कतर और तुर्की के साथ इनके जब मामला खराब हुए थे, मैंने खुद उन प्रोडक्ट को डंप किया था। बिलियंस रियाल की प्रोडक्ट इन्होंने दुकानों से निकाल के डंप की थी कि गवर्नमेंट इनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहती। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस वक्त सिर्फ मुसलमान बातें कर रहे हैं, और जो इसराइल है उसका प्लान सिर्फ फलस्तीन नहीं है, उसके बाद वो ग्रेटर इसराइल की तरफ आएंगे। और सऊदी अरब के अंदर एक द लाइन सिटी है, उसके अंदर मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन है वो इसराइल ही कर रहा है, ठीक है। तो इसराइल के पांव जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर पूरी तरह जम चुके हैं। अभी मैं आपको कल का एक वाकया सुनाता हूँ। कल मैं हरम में उम्रा कर रहा था। हरम के अंदर मैं इस चीज का विटनेस हूँ कि हम लोग दुआ कर रहे थे फलस्तीन के लिए। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने ये कहा, अगर आपने फलस्तीन के लिए ऊंची आवाज में दुआ की तो हम आपको अरेस्ट कर देंगे। अगर आपने कोई दुआ करनी है तो आप अपने मुंह में करें, किसी दूसरे शख्स को उसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि मुस्लिम कंट्रीज क्या कर रही हैं। हाँ वो ब्रो, तो अपने आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, क्योंकि हर इंसान के अपने मफादात हैं, और जो मुस्लिम कंट्रीज हैं इनके बेसिकली अपने मफादात हैं। OIC भी इसी मकसद के लिए बनाई गई थी, ना कि हमारा कोई प्रेजेंस हो इंटरनेशनली। तो जब तक हम अपने लिए लड़ेंगे तो हम कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अगर हम दूसरों का ख्याल रखेंगे, दूसरों के लिए सोचेंगे, तभी हम अच्छा डिलीवर कर पाएंगे। जी सर, मगर मेरा तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ ना, अगर जिन्होंने कोई चीज इंप्लीमेंट करनी होती है वो तो एक रात के अंदर कर देते हैं। बल्कि इनका एक प्रोग्राम भी अभी इन्होंने एक नोट भी जारी किया है सऊदी गवर्नमेंट ने कि हमास जो है ये दहशतगर्द तंजीम है। ओके। तो ठीक है। आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी अरब कंट्री उनका साथ नहीं दे रही। इवन पाकिस्तान के अंदर भी उनका साथ नहीं दिया जा रहा। सिर्फ अवाम जो है, जो लोग हैं, यही अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं, मगर कोई एक स्टेट भी इस वक्त फलस्तीन के साथ नहीं है। ये हाँ ब्रो, रियलिटी है। ट्रू, मैं दिस इज वेरी जी ट्रू। रजा, मैं सिर्फ मैं एक कुछ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। अगर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, आप उनकी तरफ नहीं देखें, खुद स्टेप लें। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप क्या नाम है, खुद क्या नाम है, दरिया में एक कतरा जाएगा, कुछ इजाफा होता जाएगा। तो हम सर मैं भी खुद आपको आवाम आगे इसका भी बढ़े, मैं आपको बताता हूँ, आवाम आगे इसका मैं बढ़ेगी आपको तो बताता तभी हूँ। कुछ होगा। सर मैं आपको इसका भी बताता हूँ। मेरे पास एक वीडियो है, मेरी कैप्टन आयशा ने मुझे सेंड की थी, ठीक है। उसके अंदर ये है कि ओके। मैकडोनल्ड का और दूसरी चीज़ों का वो ना बॉयकॉट कर रहे हैं। तो मैं अक्सर शाम में, अगर मेरे पास टाइम होता है, मैं मैकडोनल्ड के बाहर खड़ा हो जाता हूँ। अगर कोई लोग आते हैं, मैं उनको ये वीडियो दिखाता हूँ कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ ये कर रहे हो और तुम इनकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। 90% पीपल उस वीडियो को देखे बगैर अंदर जाके खाना खाते हैं। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उनकी इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं, जबकि हाँ हमारे ब्रो, पास मुस्लिम कंट्रीज ऐसी कर रही मैं हैं, लोग ऐसे कर रहे हैं। मैं आपको कराची का इंसिडेंट बनाता हूँ। कराची में तारिक रोड पे मैकडॉनल्ड की ब्रांच है, वहाँ पे पैलेस्टाइन के फ्लैग लेके कुछ लड़के खड़े हो गए थे और बाइकआउट किया। तो जिससे उन्हें एहसास दिलाया जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, कि हम, अगर आप दूसरे कुछ भी नहीं कर रहे, आप इनिशिएटिव लाएं, दूसरों को शर्म दिलाएं। कि अगर दूसरे की परवाह करते रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। आपके बस में आप वो करें जो भी आपके एक्सेस में आता है, तो आप उस पर स्टेप लें। जो दूसरे कर रहे हैं उनसे अल्लाह ताला उनका पूछेगा, हमसे हमारा सवाल करेगा, ना कि हमसे दूसरों का सवाल करेगा। जी। Yes, and I पॉइंट। would also like to add to this point. Raza, this is a very good point. और ये अक्सर अगर हम देखें ना, तो हमें ये देखने को भी मिलता है कि वीडियोस में भी आ रही होती हैं कि सऊदी गवर्नमेंट और ये कतर एंड ऑल, ये सब कंडेम तो कर रहे हैं, लेकिन कंडेम कर रहे हैं इसराइल पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे वो कर रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं, नॉट कंडेमनेशन, सॉरी। वो नॉर्मलाइजेशन की बात करें कि नॉर्मलाइज करें अपनी सिचुएशंस को। लेकिन कहीं आप सही कह रहे हैं, हमें ये देखने को नहीं मिलता कि वो हमास को बैक कर रहे हैं। वो हमास को बैक नहीं कर रहे। जितने भी अभी तक वीडियोस हमने देखे हैं उसमें किसी ने भी हमास को बैक नहीं किया कि इन्होंने ठीक किया है।
ठीक है, तो हमास एक रेजिस्टेंट ग्रुप है, दिस इज अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, और उससे ऐसे लिया जा रहा है कि नहीं वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है छोटा सा और हम उससे डील कर लेंगे। नो, इट इज नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इसे पॉलिटिकली देखना चाहिए और हमास को भी उन्हें रिकग्नाइज करना चाहिए कि वो क्यों जो है ये क्रिएट किया गया। ये क्रिएशन भी इसराइल की अपनी क्रिएशन है, ठीक है, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, एंड दे उन्हें रास्ता दिया गया था कि वो इस मॉन्स्टर को जो है वो क्रिएट करे अकॉर्डिंग टू देम। हमास इज अ मॉन्स्टर, ठीक है। इस मॉन्स्टर जो है वो ये क्रिएट हो जाए और हमें एक मौका मिल जाए कि हम उन पे जो है वो अटैक कर सकें। सो दिस इज अ वेरी गुड और पॉइंट रजा दैट यू हैव शेयर्ड। और आप जो बात कर रहे हैं कि हम वीडियो दिखा रहे हैं वहाँ पे जाके, मैं तो यहाँ पे एक आई वुड सजेस्ट कि वो वीडियोस ना हो, बिकॉज आई डो नॉट थिंक वीडियो वुड बी अ गुड आइडिया। हम ऐसे वो प्ले कार्ड्स होते हैं ना जहाँ पे पिक्चर्स बनी होती हैं कि ये हो रहा है, हम ये कर सकते हैं, ठीक है। नोबडी विल कम अप टू यू एंड सी अ वीडियो ऑफ 2 to 3 minutes, ठीक है, कोई नहीं देखेगा टू बी इफेक्टिव ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो ये एक छोटा सा और मैं सजेशन है। इफ एनीबडी एल्स वांट टू कनेक्ट द डॉट, दिस इज वेरी गुड पॉइंट्स, मैं चाह रही हूँ ये आगे भी कोई लेके जाए। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इनकेस अगर कोई हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता भी है तो आपको ये देखना चाहिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुसलमान हैं, वाहिद हमास है जो जेरूसलम के लिए फाइट कर रहा है, और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो जेरूसलम की बात करती हो। पाकिस्तान में तो कहना शुरू हो गया कि हमें उन्हें जेरूसलम दे देना चाहिए XYZ। तो हमास को इसे हमास के अब क्या नाम है इनिशिएटिव को ऑन करेंगे यार, वो अच्छी बात कर रहे हैं कि रादर देन उन्हें कि ये कहना शुरू कर देंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो हक के लिए लड़ रही है, इसीलिए जो ऑपोनेंट पार्टी है उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कह रही है। नाउ वी कैन अलाउ टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। ओके प्लीज जी सना, रजा कैन यू आपको जस्ट रिक्वेस्ट अनम्यूट। गई होगी। जी जी सना, आपको रिक्वेस्ट गई होगी, काइंडली माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम व सलाम। बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग जो बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव्स जो आ रहे हैं वो ज़्यादातर आप लोगों के नेशनल पर्सपेक्टिव आ रहे हैं। मीन के सिटिंग इन पाकिस्तान, आई एम सिटिंग इन UK, आई हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ब्रदर रजा इज सिटिंग इन सऊदी, ही हैड अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई हैव अ लॉट ऑफ सऊदी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे सऊदी फ्रेंड्स में मेरे वो फ्रेंड्स हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, और हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में इकट्ठे पढ़ते थे। वी हैव आई हैव दोज पीपल हु आर माय फ्रेंड लिस्ट। लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि द सऊदी गवर्नमेंट इज सो स्ट्रॉन्ग, इवन व्हाट रजा भाई डिड showing just a video, that could have got him arrested, so he still dared to do it. So it's a very much of a control game there. लेकिन हमें बहुत बड़े पर्सपेक्टिव पे बैठ के सोचना पड़ेगा कि असल में गेम हो क्या रही है। तो अभी the reason Saudis are not talking, they already knew this was going to happen. So it's nothing new to them. जो मोहम्मद बिन सलमान के फादर हैं, King Salman at the moment, he is the reason why Mohammed bin Salman cannot do a lot of things that he wants to do. Or that's the only restriction to him. क्योंकि King Salman himself, he's a nationalist. He likes to make sure उनकी वजह से भी सऊदी ईरान रिलेशनशिप कायम है। और उनकी वजह से ही अभी जो बिन सलमान है वो ओपनली इसराइल को इतनी ज़्यादा वो नहीं दे रहा फेवर्स जितनी वो देना चाह रहा है। तो these are some very important points to understand कि they will not stand against Israel. ठीक है। और दूसरी बात ये कि अभी ऋषि सुनाक he visited Saudi Arabia, the smile on bin Salman's face shaking hand with Rishi was huge, and that should tell you something, that they're all connected with each other. So this is now a new world order is coming, we got to think like that. अभी जो है हमें ये इशू सिर्फ अब गाजा और वेस्ट बैंक में नहीं है, it is very soon going to spread to everywhere. Do you आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन US has announced $100 billion of aid for the Ukraine and the Israeli governments to support them financially and with the weapons. On top of that, he's asked 14 billion just for Israel. And Thursday night,
जो बाइडन ने अपनी टॉक दी थी इसमें उसने कहा था वी मेड इसराइल ग्रेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, सॉरी वी मेड यूएस ग्रेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, वी आर गोइंग टू मेक यूएस great again. So he's already indicating for World War II. There is a lot of things that are different that we have to understand. There used to be in the past, इसराइल पहले भी अटैक करता था, ठीक है, उसको इतनी ज़्यादा जल्दी रोका नहीं जाता था, लेकिन एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता था कि सीज फायर होना चाहिए, कुछ अरसा सीज फायर में बातें जाती थी, फिर सीज फायर हो जाता था। अब ये लोग गजा को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि गजा एक डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है, जो एक्चुअल डिस्ट्रक्शन है ये लोग जेरूसलम, वेस्ट बैंक और मस्जिद अक्सा पे काबिज होना चाहेंगे। अभी मैंने इनकी स्ट्रैटेजी पढ़ी थी और इनकी स्ट्रैटेजी में 3 पॉइंट्स थे। इफ आई कैन फाइंड द पोस्ट आई विल शेयर इट। उस स्ट्रैटेजी में एक ये पॉइंट था कि पहले बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करनी है गजा में, फिर उसको थोड़ा काम डाउन करना है। वो काम डाउन इसलिए करना है ताकि ये यूएस की जो एड है वो मोबिलाइज कर लें उतनी देर में, और उसके बाद फिर ये बड़ा अपना जो इन्वेजन है वो स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हम सब लोग कह रहे हैं गवर्नमेंट्स को प्रेशर करना है, ये करना है, वो करना है। इज इट रियली गोइंग टू हैपन? देयर द रीजन सॉरी let me let me add something. आप जिस कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बयान करी Adnan, मेरे I just या Adnan, I just want her to finish. We will continue it later because she's coming with very good points. Jazakallah ओके khair. श्योर It's not conspiracy theories, Adnan. I was listening to Joe Biden's talk myself, and I was listening to Israeli Twitter space. So I'm it's not I listened to him, his live lecture in Israel. So it's not conspiracy theory, unfortunately. I'm well against conspiracy theory. And I don't believe in those. But anyway, let me continue with that. It's not, the narrative has changed in UK. There was never this pressure on us not to be able to say, even like holding the flag of Palestine. Why this narrative is coming now? People in UK know it very well. I speak to a lot of people all the time. बहुत सारे लोगों को already पता है इस चीज़ का कि what is happening is wrong, and they know Palestine is right, but they will not stand up because the thing is that the normal person has so many issues in their life. The living cost of living crises are so high. People have concerns with their children having identity theft because they don't have any identity. The younger generation is not standing up. It's like, you know, now they have built all this, they can now execute their narrative very easily. Nobody's going to stand up to them. So it's not that we're not raising awareness. And Brother Adnan and others that are listening, just to let you know, I grew up in this country. Yes, I have very strong Pakistani roots and I can speak Urdu very well, but I grew up in this country. I've never seen in my whole life things changing the way they are changing now. I have 2 children myself, and like my son wanted to wear army outfit to his non-uniform day. I said I can't let you do it because it will be there is a prevent strategy in UK. They can investigate you on anything. So yes, it is very difficult. They have made our lives very difficult. Why? Why would you think they have done that? But in this time, the question is what we are supposed to do. What are we supposed to do? Are we supposed to just say, oh, nahi, hum kuch nahi kar sakte? There's a lot that we can do. पहली तो ये कि a lot of the Muslim people, like last night as well, there was a gathering for just local Muslims that I organized, and I was just giving information. A lot of people don't even know this is something very serious. We're going to think about it now. We should have been thinking about it for a long time. We were so complacent at Iraq war, at Afghanistan war. We have done a lot of damage to our own selves. और अल्लाह ताला किसी भी नेशन की तब तक हालत नहीं बदलते जब वो खुद अपनी हालत नहीं बदलते. So we have to do a lot of groundwork. I think at this time my narrative was very different at the start of this. Um, I don't want to call it war. I don't want to call it conflict because it's none of these. But my opinion was very different कि इसराइल को ये नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए. But मेरी अब understanding बहुत different हो चुकी है कि इस वक्त एक आम मुसलमान का IQ level बहुत low है और एक आम मुसलमान जो है उसको पता ही नहीं है कि असल में problem क्या हो रही है. People are trying to find this is practicing Muslim. They are trying to find Thank you, Kana. Thank you. medias. Thank I do apologize.
Okay, now I let got me your add. point, Sana. Thank you very much. आपने बहुत अच्छे कुछ पॉइंट शेयर किए. Yes, Adnan, you can add and then I will कि discuss. हम क्या कर सकते हैं. मेरा पहला क्वेश्चन, क्या फ्रांस अ, मुस्लिम कंट्री है? जब ब्लेस्मी केस हुआ था ओवरनाइट फ्रांस को हिला के रख दिया था मुस्लिम्स ने. हर जगह पे पुलिस को मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, बिल्डिंगें जलाई जा रही हैं. अच्छा, ग्रोसरी स्टोर का बुरा हाल कर दिया. तो मुस्लिम्स ने ना एक ब्लेस्मी केस पे पूरे फ्रांस को हिला के रख दिया था. तो क्या ये हम हर जगह पे नहीं कर सकते? क्या यूके में मुस्लिम्स नहीं है तो हर जगह पे मुस्लिम्स हैं, बट वी आर प्लेइंग रोल एज लाइक अ कावर्ड. तो अगर ये आपने कहा कि तो अल्लाह ताला करता है कि कोशिश आप कोशिश सब कर रहे हैं. कौन सी कोशिश कर रहे हैं? मैं इसी पाकिस्तान क्या नाम अच्छा एटॉमिक पावर है, क्या इसकी कोई प्रेजेंस है इंटरनेशनली, कोई इसकी वैल्यू है? हमारे साथ इंडिया माशाल्लाह चांद पे पहुंच के आगे जा रहा है, हमारी क्या प्रेजेंस है? जीरो. तो हमारी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है. क्या बाइडन क्या पाकिस्तान नहीं आ सकता? क्या नाम है इंडिया जाता है, सारे क्या नाम है G20 के जितने भी अलायज हैं सारे क्या नाम है जा सकते हैं इंडिया, बट पाकिस्तान नहीं आ सकते. तो इट मीन्स हमारी कोई प्रेजेंस नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हम लोग कावर्ड लोग हैं. तो पहली बात ये, क्या फ्रांस में तो माशाल्लाह कितने बेहतरीन लोग, तो मुस्लिम तो उन्होंने स्टेप लिया और वो मुस्लिम कंट्री भी नहीं है, तो हम ले सकते हैं. ये तो कोई कहने की बात नहीं है कि यार हम मुस्लिम हैं और वो नॉन मुस्लिम स्टेट है तो हम कुछ नहीं कर सकते. आप खुद लें. और सऊदीया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो सपोर्ट नहीं करते, उसके कोई अपने मफादात होते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ खाम तेल. क्या नाम है, सऊदी अरब पाकिस्तान को खाम तेल फ्री में देता है. क्यों फ्री में देता है? कि भैया मुझके कोई रिश्तेदार लगते हैं और क्यों हमें खाम तेल क्यों फ्री में देते हैं? क्योंकि हर बंदे के अपने मफादात हैं. इसलिए जब चाह अपने मतलब के लिए अलाउ करेंगे, आप हमारे मकसद के लिए बोले, ये इनकी स्ट्रेटेजी है. तो अगर आप हुकूमतों पे रिलाई करते रहेंगे तो समझ लें कभी भी तरक्की नहीं की जा सकती. आप क्या नाम है पार्लियामेंट हाउस उसको ओवरनाइट जला के रखते हैं यार, ये एक तरीके इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी. जो साहिल अदीम ने भी कहा था. तो इस तरह की स्ट्रेटेजी. और अगर आपने क्या नाम है एक कंट्री की वीडियो भी रिलीज हुई तो उन्होंने एम्बेसी की इसराइल एम्बेसी को जला के रख दिया था. और मैं कनाडा की एग्जांपल देना चाहूँगा. कनाडा कनाडा ने खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट किया, बट उन्होंने क्या नाम है फिलिस्तीनियों को सपोर्ट नहीं किया. तो हर बंदा डबल गेम खेल रहा है, मोनोपोली इजारादारी है. जहाँ पे जिस तरफ लोग जाएंगे उसी तरफ क्या नाम है तीर चला जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ वी शुड अलाउ टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट. Yes, we should allow to next participant. But the main important point Sana shared here was ये बात बिल्कुल ठीक है because uh, I've been brought up in Bahrain और ये चीज़ें बहुत मैंने देखी हैं पाकिस्तान और मिडल ईस्ट के दरमियान के. हमारे पाकिस्तान का जो न्यूज़ टेलीकास्ट होता है यहाँ पे बहुत कम इंटरनेशनल न्यूज़ दिखाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, इराक में क्या हो रहा था, ओनली हमें डोमेस्टिक इश्यूज में रखा जाता है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोपेगेंडा. ठीक है, हम इतने एजुकेट नहीं हैं इस मामले में. इवन अवर पेरेंट्स दे आर नॉट सो एजुकेटेड. तो हमारे यहाँ बच्चों को क्या पता होंगी, वो भी इसी कल्चर में जो है वो ग्रो कर रहे हैं. ठीक है. यस, गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नूरलैंड एक whom do you like मिनट. to take? जी 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 जी. जस्ट सिस्टर सना, आपके पास 1 मिनट है. आपकी बात बीच में नामुकम्मल रहेगी, इसको काइंडली कंप्लीट कर लें ताकि फिर मैं आगे फर्दर जाऊं और बाकी सबसे भी पॉइंट ऐड करवाए जाएं. ठीक है, 1 मिनट काइंडली अपनी बात कंप्लीट कर लें. Jazakallah khair. No, it was my fault. I went took too long. Just very मैं सिर्फ ये बात इनमें सोल्यूशन देने की तरफ आ रही थी. द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट एट दिस पॉइंट कि हमें बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क की ज़रूरत है टू द यंगस्टर्स दैट आर अराउंड अस. ओके, You know, 1 for पॉइंट example, एडेड. so for example, you know, people who are outside Pakistan, अगर आप मुस्लिम यूथ क्लब्स हैं उनमें ऑर्गेनाइज करें टॉक्स, यूनिवर्सिटीज में जाके करें, get people involved on the ground. The sister earlier from India raised a very important point. Invite people, do dawats, but it's about raising the awareness, waking them up, because a lot of them don't even understand what's coming in front of us. The second point is that I am yet to see पाकिस्तान में उल्मा क्यों नहीं अभी तक इकट्ठे हो रहे. I might be naive in raising that, but I wanted to see Sahil Adeem Youth Club, Engineer Muhammad Ali Mirza, Mufti Taqi Usmani, Auria Makbul Jan, all of them to have a united platform for discussion, because that will really mobilize people. So that these are ओके, the two crucial points that I have. Jazakallah khair. ठीक है. जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी. ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पर्सन. ओके, समर. समर नौरीन, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, एक्सेप्ट करें.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। समर 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके। इसके बाद आप अनम्यूट ही रहें, आप इसके बाद बोलिएगा। अ, देखें, हम ना यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमें चंद चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। फर्स्ट, कि हम अपने पॉइंट्स ज़रा इख्तिसार से बोलें, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, तो वी हैव टू बी प्रिसाइज टू द पॉइंट। सेकेंडली, ये क्रिटिकल एनालिसिस है, तो जब हम अपना कोई व्यू देते हैं तो ईदर वी शुड प्रेजेंट सम फैक्ट्स विद इट, because I'm not pointing at someone, but I have to give you example, like saying I noticed a smile, I listened to a space, I grew up here. These are not facts, these are not giving enough information as analysis, as food of thought to other people. So if it's going to take a lot of time, तो आप ये सारे points present करें in a presentable form, और वो आप सबमिट करें ताकि सब लोगों को कोई इंफॉर्मेशन भी मिले, not just random statements. Please समर, अब आप कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आई जस्ट वांट टू ऐड कि सबसे पहले तो एक पर्सपेक्टिव चेंज करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हम देख रहे हैं गज़ा को इस वक्त एक तरह से और इस तरह का पर्सपेक्टिव है कि उन पे जुल्म हो रहा है, और ये एक्चुअली हमें थोड़ा अपने बारे में फ़िक्र ये करनी चाहिए कि वो तो अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो रहे हैं, लेकिन हर दिन जब बॉम्ब से बच्चा मर रहा है, वहाँ पे जवान औरतें बहनें भाई सब मर रहे हैं, तो वी आर स्टेपिंग बैक फ्रॉम जन्ना डे बाय डे। तो ये एक थॉट अपने लिए ही कम से कम जनरेट कर लें कि हम जन्नत से दूर जा रहे हैं डे बाय डे जब हमारे बहन भाई मर रहे हैं। अब इसके लिए हम ये देख रहे हैं कि फलां कंट्री ये कर रहा है, फलां वो ये कर रहा है, वो जस्ट हैव फेथ ऑन अल्लाह कि एक शैतान का प्लान है और फिर एक अल्लाह ताला का प्लान होगा, और जो अल्लाह ताला का जो प्लान होगा वो बेहतरीन प्लान होगा। ट्राई टू पुट आवर एफर्ट्स। अब हमारी एफर्ट्स कैसे ऐड करें बीइंग इन आईएमएस, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। जब तक मैं आईएमएस में नहीं थी सपोज, तो तब तक मेरा एक इंडिविजुअल टास्क था, लेकिन अब आईएमएस में होने की वजह से एक जो एक कलेक्टिव जिम्मेदारी आई है एज अ जमात, वो नहीं पूरी हो पा रही। क्योंकि मतलब हम ट्वीट्स भी कर रहे हैं, तो मैं अपने ट्वीट्स कर रही हूँ, टीएल्स बाकी अपने ट्वीट्स कर रहे हैं। हम क्यों एक ट्रेंड नहीं अभी तक क्रैक कर पा रहे? यही है ना हमारे एंड पे, और क्या है? बाकी सारी तो बड़े प्लेयर्स की गेम है, वो ना तो हमारी समझ में आती है बात कि क्या है इंटरनेशनल प्रेशर, क्या है मुफाहमत, मसलहत, ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत भारी भारी। हमारे हाथ में एक ट्विटर हैंडल था, एक फेसबुक पेज था, एक मेरा फेसबुक अकाउंट था, लेकिन वो कुछ क्रैक ही नहीं कर रहा। वो कोई कंट्रीब्यूशन ऐड ही नहीं कर रहा। वो कतरे की तो अब जरूरत ही नहीं है, अब तो बड़े बड़े दरिया डालने की जरूरत है। और वो डेफिनेटली वो दरिया तब ही डलेंगे जब जमातें काम करेंगी। हम देखते हैं कि हमारे उलमा सपोज साहिल दीन या जितने भी अभी थोड़े सिस्टर ने पहले नाम लिए, सब वो सब मिलके भी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे। वाई? क्यों हम एक प्लेटफॉर्म पे क्यों अभी भी जमा नहीं हो पा रहे? या ऐसा क्या है हमारा पर्सनल एक एक दूसरे के साथ, आई डोंट नो क्या वर्ड यूज करूं मैं, कि हम एक जगह जमा ही नहीं हो पा रहे अभी भी। आप ये देखें कि एक जो मुसलमान उम्मत इस वक्त जमा नहीं हो पा रही, तो अब कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोई डिफरेंस क्रिएट कर पाएगी? कतरों से तो अब काम नहीं चलेगा। तो हम क्यों एज आईएमएस अभी तक कुछ नहीं क्रैक कर पाए, कोई एक एक ट्रेंड नहीं कर पाए? ऐसा क्यों है? मुझे बस ये एक जो कॉग्निटिव डिसोनेंस का आजकल मैं शिकार हूँ बहुत ज्यादा। मतलब समर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर समर हम फोकस कर समर रहे हैं उस पे। मैं इसमें काइंड मैं आपसे पहले तो अपॉलॉजी करता हूँ, मैंने आपको इंटरप्ट किया है इसमें ना। देखें, अभी हसन खिलजी सेट के लेट्स कनेक्ट द डॉट, ये टॉपिक था आज का, सॉल्यूशंस हमने देने थे। आपके पॉइंट्स में से सॉल्यूशंस ऑब्वियसली हम गैदर कर रहे हैं कि ओके ठीक है, समर ये सॉल्यूशन पेश करना चाह रही है, तो प्रॉब्लम हाईलाइट किया आपने, यूनाइट नहीं है। इसका सॉल्यूशन है कि यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो आईएमएस से रिलेटेड आपका आप बता रहे हो ना कि मैं इस टाइम प्रॉब्लम है, ये मुझे फेस करनी पड़ रही है, मेरे दिन में क्वेश्चन आ रहा है, इसको आप फीडबैक में पूछ सकते हो। दूसरा ये कि जो आपके कैप्टन हैं उनके जरिए क्यूरी आप ऊपर भिजवा सकते हो, इसको क्लियर कर लिया जाएगा। इस टाइम करेंटली सीए के सेशन के अंदर आप बताएं कि यूनिटी के अलावा आपके पास डॉट्स जो हैं वो कौन से आप कनेक्ट कर रही हैं यूनिटी के साथ साथ, जो पीछे पॉइंट चल रहा था हमारा डिस्कशन का, उसके साथ आप
क्या डॉट कनेक्ट करेंगे कि ये जी रोड मैप के मेरा अंदर चीजें ऐड बेसिकली होनी यही चाहिए। पॉइंट है कि सारे अगर जैसे सर साहिल कह रहे थे कि मस्जिदों को मोबिलाइज करें अभी, मेरे ख्याल से जो अभी बड़ी आवाजें हैं ना जिन पे लोग जमा होते हैं, जैसे हम सर साहिल की वॉइस पे सब यहाँ जमा हुए हैं, तो ये जो बड़ी आवाजें हैं इन सबको भी तो यूनाइट होना चाहिए कहीं पे सोशल मीडिया पे। ये जो मौलवी हैं ये तो हमें भी पता है हम इनकी कितनी बात सुनते हैं, या वो उनकी आगे गवर्नमेंट कितनी बात सुनेगी। तो कम से कम ठीक है, एटलीस्ट उल्मा को तो इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए, ठीक है, व्हाटसोएवर उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मेरा पॉइंट है। ओके, थैंक यू। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। जी, नेक्स्ट ठीक है। जो है, और किसी ने जो पॉइंट्स हमारे जो पिछले जी जी, सेशंस हुए हैं उसके हिसाब से कोई पॉइंट शेयर किए? लाइक जो हमारा जॉर्डन पीटरसन का सेशन हुआ है विद नेतन्याहू's इंटरव्यू, फिर उसके बाद हमारा चेंग उइगर का सेशन हुआ है विद डेनिस फ्रेगर। तो ये सारी चीज़ें जो कनेक्ट हो रही हैं और इनमें जो इवेंट्स का जिक्र हुआ है, तो ये सारी चीज़ें अगर कोई शेयर करना चाहे दैट वुड बी ग्रेट, बिकॉज बहुत सारे डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके। नूर ने आप लोगों को रिमाइंड भी करवा दिया और दोबारा से एक लेआउट भी दे दिया, तो काइंडली अब मैं म्यूट करने जा रहा हूँ। फहद, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, अनम्यूट करके पार्ट लें और डॉट को कनेक्ट करें ज़रा। फहद, आपको रिक्वेस्ट आई होगी, उसे एक्सेप्ट करें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी हेलो। जी फहद, जी 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 फहद, क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। फहद, जी आपकी आवाज़ आ मैं रही है। ये कहना चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स कुछ पॉइंट कुछ पॉइंट्स हैं मेरे। एक तो पॉइंट ये था कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इसराइली प्रोडक्ट्स को बैन किया जाए और उनको बाइकआउट किया जाए। ना सिर्फ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स के जो प्रमोशनल एड्स लगते हैं हमारे सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, और जो टीवी जो हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को इस बात पे भी प्रेशराइज करना चाहिए कि उनके एड्स भी बंद करें, और उनको, ताकि हम प्रॉपरली उनको फाइनेंशियली हिट कर सकें। दूसरा ये पॉइंट था कि अब जिस तरह ये बात कर रहे थे कि डॉट्स कनेक्ट करने की, तो काफ़ी जो है ना वो कलेक्टिवनेस नहीं है हम लोगों के अंदर। वो कलेक्टिवनेस आनी चाहिए। देखिए ये एक बहुत अच्छा मौका है, गज़ा वाला मामला पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए इंटरनेशनली भी, और जो हमारा नेशनली मतलब पाकिस्तान के हर कंट्री के अंदर इंडिविजुअली भी यूनाइट होने का बेहतरीन मौका है। सब ममालिक को, मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए पहले तो। और वो कुछ हुए भी हैं, जिस तरह ईरान शिया होने के बावजूद वो एक सुन्नी को जो है ना वो प्रमोट कर रहा है। इसी तरह यूनिटी का हम मतलब पैगाम दे सकते हैं, और यूनिटी दिखानी चाहिए पूरी मुस्लिम उम्मा को। और इसी तरह सर ये जो पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी कम्युनिटी है, दीनी मदारिस हैं, और जो पॉलिटिकल जमातें हैं, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन लोगों की हेल्प भी लेनी चाहिए, ताकि हम प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर सकें। ये मेरी सजेशन थी। अ, अ, बाकी आप देख लें। हेलो। जी जी बिल्कुल जी ठीक जी है फहद। जी अदनान, कैरी ऑन। मैं जस्ट एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, और किसी को अगर मेरी आर्गुमेंट में कोई बात बुरी लगी हो तो मैं जस्ट अपोलोजाइज करना चाहूँगा। मैं जस्ट फैक्ट्स के बारे में बात कर रहा था कि हमें रादर देन गेटिंग इमोशनल, हमें फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो फैक्ट्स हैं जो सामने, क्योंकि आपसे सामने का सवाल किया जाएगा, ना कि जो बैक इन द माइंड चल रहा है उसके बारे में। तो कोई रियलिटी नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तो हम उस पर तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते। हम फिर सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। तो अगर इस हिकमत अमली की तरह हम चलेंगे तो हम तभी आगे कामयाब हो सकते हैं, और देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन एट ऑल। ओके जी, रविया काजी, आपको रिक्वेस्ट आएगी, उसको एक्सेप्ट करें और फिर पार्ट लें डिस्कशन में, सो दैट वी कैन कनेक्ट द डॉट्स टुगेदर। जी
अस्सलाम वालेकुम। देखिए एक वालेकुम तो अस्सलाम। यस आईएमएस में कुछ थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत लगती है, महसूस। अच्छा राबिया, मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ, आईएमएस से रिलेटेड चीज़ें या फीडबैक में रिकॉर्ड करवा सकते हो या कैप्टन के जरिए क्यूरीज भिजवा सकते हो। अभी करंटली सीए के सेशन के ऊपर पॉइंट्स ऐड कर लें तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। आपका माइक म्यूट हो गया, आपको रिक्वेस्ट दोबारा सेंड किया अनम्यूट करके। जी जी, जी मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगी कि जाहिर है एवरीबॉडी इज स्पीकिंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस एज अ टीम या एज एन इंडिविजुअल। तो मोस्ट ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस द सेम थिंग हैपनिंग नाउ। बार बार हो रही है फलस्तीन की जो चीज़ चल रही है, हम लोग बार बार विटनेस कर रहे हैं। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस है और हम इसको कंटिन्यूसली देखते हुए आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा, अगर यंगस्टर्स पहली दफ़ा देख रहे हैं तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा 10 years पहले देखें क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ। नंबर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं सिर्फ, लेकिन प्रोसेस उनका वही है एंड दे आर सो सक्सेसफुल इन देयर प्लान। ठीक है, तो अब हमें देखना ये चाहिए कि इवेंचुअली होता क्या है कि रेज होती है, हम यूनिटी की बात करते हैं, बुक क्लब्स बनाते हैं, बात करते हैं और इस तरह के जो है टीम्स भी बनाते हैं और बाद में वो रेज खत्म हो जाती है, काम डाउन हो जाते हैं, पीस टॉक्स पे आ जाते हैं हम लोग। दिस टाइम वी शुड नॉट इनकरेज एनी पीस टॉक्स। ये मेरा पॉइंट है। आप पूरी आप पूरी हिस्ट्री खोल के देख लें, कहीं भी आपको मुस्लिम्स का नो वॉइस। ओके, लेट मी चेक। आई थिंक हर इंटरनेट इज डिसरप्टेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नाइला। अच्छा, एक्चुअली मैं भी इन्हीं को कंटिन्यू थोड़ा सा करना चाहूंगी। मैं कहती कि अगर हम लोग सब यूनाइट बात होते हैं तो यूनाइट हुए। हम एक बिग क्लस्टर बन जाते हैं, तो डिफरेंट आइडियाज से और प्रैक्टिकली भी हम कुछ करने के मतलब होंगे। इंडिविजुअली जो है जो हम नहीं कर सकते हैं, वो हम कलेक्टिवली मिलके सब जो है एक जगह जमा होके डिफरेंट आइडियाज जनरेट करके उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके और खुद हम लोग क्योंकि सब एक ही तरह की सोच के लोग हैं और हम सबके जो गोल्स हैं वो सेम है और क्लियर है हमारे सबके वो, तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए जैसे अभी ये सब कह रहे थे कि इस तरह के पॉइंट्स रखना है। और या साहब या जो भी हैं मुत्तकी उस्मानी हैं, जमात इस्लामी वाले हैं, तो सबको मिलके एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होके दे कैन मेक का बिग डिफरेंस के बहुत सारे लोग इनके फॉलोअर्स हैं। तो हम निज़ाम की तब बात कर सकते हैं, हम और भी जहाद की बात कर सकते हैं, हम जो है सूद के बगैर जो है अपना एक सिस्टम अलग से एस्टेब्लिश करने की बात कर सकते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों को, हम यूथ को अवेयरनेस देने की बात कर सकते हैं। वहाँ पे हम कोई प्लान बना सकते हैं, स्ट्रेटजीज अपनी और अपने आइडियाज़ शेयर करके उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इस वक़्त बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सारे यूनाइट हो जाएँ और इस तरह से दे शुड कनेक्ट ईच अदर और एक-दूसरे से उन लोगों को और इस तरह से हम सबको भी यूनाइट करना चाहिए। तो हम इनके साथ हैं और जो भी हम कुछ कर सकेंगे अपने जैसे हम जहाँ रहते हैं अपने-अपने पर्टिकुलर सिटीज़ में, एरियाज़ में, वहाँ पे हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, ठीक है नाइला। अब जैसे जी माशाल्लाह, जैसे ईरान स्टेप प्लेयर है, हमें ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए और ईरान कितनी अच्छी इकनॉमी प्ले कर रहा है और क्या नाम है, रूस ने भी उसको सपोर्ट किया है, चाइना ने भी किया है। तो अगर हम कोई भी कंट्री हो XYZ, अगर वो अच्छा काम कर रही है, हमें उसकी बात करनी चाहिए और उसकी बैकअप बनना चाहिए, बैकबोन बनना चाहिए। तो यही एक बेहतर इनिशिएटिव हो या ओके जी कुलसूम। Yes, Khizr, I would like to जी add जी something. जी नूर। देखिए पिछले जो जितने भी आई वांट टू रिमाइंड एवरीवन के पिछले जितने भी जो हमारे सेशंस हैं अगेन, उनमें आपने नोट किया होगा कि जॉर्डन पीटरसन का जो इंटरव्यू नेतन्याहू के साथ पहले आया था वो डेली वायर पे भी आया था। और डेली वायर को चला कौन रहा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और डेली वायर ये जो चला रही के दो लोग हैं, बेन शिपेरो और एक जेरेमी है, जेरेमी बोरिंग। तो ये सब जो है वो एक जायनिस्ट लॉबी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो वो एक जायनिस्ट, वो भी रिलीजियस जायनिज्म को, ये पूरी एक रिजीम है जो चलाते हैं। और ये बैक बिहाइंड द सीन्स जो है ये उसको भी हेल्प करते हैं, डेनिस प्रेगर को, जिसका हमने सेशन में भी जिक्र किया था। उस पे भी हमने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे बनाए थे। तो ये सारी चीजें हमें अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी कि ये पूरा एक उनकी एक लॉबी है जो काम कर रही है
और इवन अचानक से फिर जॉर्डन पीटरसन इनके साथ मिल जाते हैं, फिर उनकी ऐसी पिक्चर सामने आती हैं कि उनके नेतन्याहू के साथ वो डिनर कर रहे हैं, एंड बेन शपेरो इज ऑल्सो इन दैट डिनर। ये पिक्चर सारी इंटरनेट में मौजूद हैं। आई एम नॉट एबल टू शेयर द डॉक्यूमेंट टुडे, क्योंकि मैं जब बात करती हूँ स्क्रीन शेयर में से ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट किया हुआ है मैंने विद एविडेंस। और आगे जाके फिर जॉर्डन पीटरसन के जो ट्वीट्स आते हैं कि गिव देम हेल्प, और उसके 2 दिन बाद ही बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेटरी ट्वीट्स आते हैं कि अब वी आर वे पास्ट इट। यानी जब ये उस वक्त कहते हैं जॉर्डन पीटरसन, जब हमास जो है वो ट्रू टॉक्स करना चाहते हैं कि अब हम बातचीत करते हैं, मामले को हल करते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, ट्रू टॉक्स नहीं करेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ नेतन्याहू, जॉर्डन पीटरसन comes up और वो ट्वीट करते हैं कि नो, वी आर वे पास्ट इट। तो इस तरह से नहीं होता है। देखें, ये पूरा एक क्या आपको शो कर रहा है कि जायनिज्म को वो सपोर्ट करते हैं स्ट्रांगली, और ये सारी चीजों में इनका बहुत बड़ा, देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। दैट इज द रीजन कि ये पूरी जो है वो टीम तैयार की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट्स बहुत जरूरी थे, और ये पॉइंट्स हमारे लास्ट सेशन से कनेक्टेड है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि आप लोगों को देखने थे। ठीक है, इसके अलावा और जॉर्डन पीटरसन के बिल्कुल कॉन्ट्ररी एक और जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो तो बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हैं। उनका नाम है गैबर मैलिक। ही इज आल्सो एन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और वो कहते हैं कि यू डोंट हैव टू सपोर्ट हमास पॉलिसीज। पैलेस्टीनियन राइट्स को सपोर्ट करने के हमारे आपको जो है वो एग्री करना जरूरी नहीं है, बल्कि आप ये देखें कि आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि उनको उनके घरों से निकाला जा रहा है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? वहाँ लैंड ग्रैबिंग्स हो रही हैं, आप इनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो ये सारी चीजों को जॉर्डन पीटरसन कैसे जस्टिफाई करेगा? आई हैव नो आइडिया, बिकॉज इट इज क्लिस्टर क्लियर के ये सब गलत हो रहा है। ठीक है, तो और कोई पॉइंट्स आई वांट यू पीपल टू ऐड टू इट? Sir, can you just take one or जी जी, two? ओके, ठीक है। कुलसुम, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी, काइंडली उसको एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली मैंने स्टार्ट का मिस कर दिया था, और ये फर्स्ट टाइम मैंने जो है ये ज्वाइन किया है। मैं एक शॉर्ट में बस ये जो सारी चल रही थी डिस्कशन, तो उससे मुझे जो आइडिया हुआ था, मैं उस पर सिर्फ अपनी एक सजेशन देना चाह रही थी। आप लोगों ने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। आई एम सॉरी, मैं ये डॉट्स क्लियर नहीं कर सकती, मैंने ये नहीं लिए हुए पहले सेशंस। मगर ये जो ओके डिस्कशन चल रही थी उसमें बस एक सजेशन देना चाह रही थी कि एक लॉन्ग टर्म प्लान अगर हम बनाएं, और अपने जो यूथ नहीं बल्कि बच्चों को अगर हम आर्मी ट्रेनिंग और इस तरफ थोड़ा सा लेके आने लगे कि लॉन्ग टर्म में जो है हम वो कर सकें। और जैसे जाहिर है एमबीबीएस डॉक्टर्स वगैरह तो होते हैं, मगर हाउस वाइफ्स को जो है अगर हम थोड़ा सा नर्सिंग और उस तरफ से जो है थोड़ी ट्रेनिंग देना शुरू करें, ताकि फ्यूचर के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। ये सर्वाइवल टेक्निक्स हैं, और इस तरह के कोई भी हालात होते हैं तो उस वक्त हमारे पास यानी हम सबको अवेयरनेस हो और हम पैनिक ना हो। बस ये सजेशन देनी थी मुझे। ओके, आप इसको अपने रोड मैप में ऐड करके ना सबमिट भी करवा सकती हैं, ठीक है। जी और थैंक बाकी यू। फीडबैक फॉर्म शेयर हो गया सबके साथ। फीडबैक फॉर्म को काइंडली फिल कर लें, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, क्यूरीज हैं आप लोगों की, रिलेटेड टू सेशन, रिलेटेड टू आईएमएस, रिलेटेड टू एनीथिंग, आप उसको काइंडली उसके अंदर रिकॉर्ड कर लें। जी, मैं नेक्स्ट जैसे है एक हमारे पॉइंट पास मैं जी जैसे एक अदनान। पॉइंट अनाउंसमेंट के वो रोड मैप के लिए भी कुछ जो है वो बिल्कुल सेट करके अगर हम आए, एंड नेक्स्ट टाइम ठीक है, ऐसा प्रेजेंटेबल हो कि हम उस रोड मैप पे काम करें, लाइक एवरी वी हैव स्कैटर्ड डॉट्स एटलीस्ट, कि हम किसी ओके तरह से किस तरह से उसको आइडियाज जनरेट करके तो लेके आए, फिर बाद में उसकी स्क्रीनिंग करेंगे, और फिर बाद में उसे इंशाल्लाह एग्जीक्यूट भी करेंगे। ठीक है, मैं ये और अनाउंस करता हूँ, पहले अदनान जो है ना अपनी बात शेयर कर लें। जी अदनान। जी, मैं ये कहना चाहूँगा, जो इनके हाउस वाइफ्स हैं वो अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू दूसरों को मोटिवेट कर सकती। लाइक इलामा इकबाल ने कितनी अच्छी पोइट्री की, क्योंकि अल्फाजों से इंसान बहुत जल्द मोटिवेट होता है और अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो अच्छे अल्फाज दूसरों को जीत सकते हैं, और शॉर्ट और कंसाइज वर्ड्स हों जो दूसरों के दिलों में घर बना लें। तो राइटिंग को अपना जिहाद बनाएं, उसके थ्रू जिहाद करें। तो राइटिंग को मेन फोकस करेंगे, बुक्स लिखें या दूसरे शॉर्ट आर्टिकल लिखें। कितने सारे लिंक्डइन है, दूसरे अकाउंट हैं जहाँ पे आप अपनी शॉर्ट राइटिंग करके अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं और करामत भी बना सकते हैं। दैट आई फील। ओके।
ओके, एज नूर सेड कि हमने आज के सेशन में स्कैट पॉइंट्स को हाईलाइट ज़रूर कर लिया, वो स्कैटर्ड हैं, बट उनको प्रॉपर मैनर के अंदर कनेक्ट करने के लिए आप लोग जो जो सजेशंस या जो डॉट्स अपने अपने लेके आ रहे थे कि हमें ये चीज़ लगती है, उसके ऊपर आप लोग एक अगर प्रेजेंटेबल चीज़ शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में तो दैट वुड बी गुड। ठीक है, और उससे फिर और पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी सबके लिए, और फिर हम क्रिटिकली उसको देखेंगे कि कैसे आप चीज़ों को रिलेट करते हो आपस में। जैसे कि इस सेशन के अंदर आज भी हमने देखा गया है कि क्रिटिकली जब आप एनालाइज करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसमें आप क्रिटिकली हर एस्पेक्ट को फोकस में लेके आते हैं। उसमें रीजनल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, कल्चरल एस्पेक्ट्स भी आते हैं, रिलीजियस भी आते हैं, दे आर सो मैनी। सही है, तो काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर अमल किया हुआ है, और जो लोग नए थे उनके लिए ये है कि एक तो ये प्रीवियस सेशंस वो देख लें, दूसरा ये कि क्रिटिकल एनालिसिस इटसेल्फ जो है जब आप प्रीवियस सेशन देखेंगे तो उसमें स्टार्ट से इस पॉइंट को हाईलाइट किया गया है, तो फिर आपने उसकी ड्रिल और प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से आपने क्रिटिकली एनालाइज करना है, ताकि आप एक सही सही जगह पे जा रहे हो, बाइसनेस ना आ रही हो आपकी किसी भी चीज़ के अंदर, या आप कोई पॉइंट मिस ना कर रहे हो। सही है जी। आयशा, आपको मैं अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, आपको आएगी, इसको एक्सेप्ट करें प्लीज़, और फिर आप ऐड कीजिए आपका जो नैरेटिव है, आपको पॉइंट है, और वो हमारे डॉट के साथ लिंक करता है। नहीं जी, जी सब लोगों ने अस्सलाम वालेकुम, ये आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? वालेकुम अस्सलाम जी। जी बस मैं यही कहना चाहूँगी, सब लोगों ने काफ़ी इनफ बात कर ली है, बट हमारे ग्रुप की तरफ से यही सब सजेशन थी कि एक तो उन्होंने बता दिए बाइकआउट हमने किस तरीके से करना है, कि हम लोग अगर पोस्टर्स और उनके तौर से प्रिंट करवाने चीज़ें और शॉप्स के बाहर हम लोग लिख कर लगाते हैं जहाँ पे ग्रॉसरी सेक्शन है कि भाई ये चीज़ें आप लोग मत लें, तो उससे भी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आती है, उनको बताना पड़ता है। ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग का हमारे ग्रुप में इसके लिए रोड मैप बन रहा है। 2-3 पॉइंट्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमारे सब कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला रिमाइंड डे और 2 मैं आप लोगों को सेंड करूँगी। दूसरा यही था कि हमारे ग्रुप की तरफ से कंबाइंड सजेशन यही थी कि सर साहिल को चाहिए कि जितने भी बाकी लॉबी के जिनके मिलियनर में फॉलोअर्स हैं, हमारे जितने भी उलमा कराम हैं, उन सबके साथ अपने डिफरेंसेस साइड पे रख के एक प्रॉपर आप लोग सब जब सब लोग कंबाइन होंगे और फिर एक प्रेशर जो क्रिएट करने की मैंने बात की थी वो करना है, तो वो ऐसे ही होगा। सिर्फ एक IMS के प्रेशर क्रिएट करने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी सिर्फ फ्यूचर कंपनी। ठीक है, तो एक तो ये हमारे ग्रुप की तरफ से सजेशन थी कि इस चीज़ पर काम होना चाहिए कि जितने भी यूथ क्लब और अली मिर्जा और जितने भी लोग हैं हमारे, जो हमारी मौजूद हस्तियाँ हैं पाकिस्तान की, जिनकी मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उन सबको तो पहले इकट्ठा करें ना, बाकी सारे डिफरेंसेस अपनी साइड पे रखें। और अगर वो सर की तरफ से बात आती है तो वो मेरा ख्याल ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। चलें, किसी ने फर्स्ट स्टेप लेना, अगर सर नहीं ले सकते कोई और फर्स्ट स्टेप ले लें, लेकिन इस चीज़ को हम लोगों ने करना है, और तभी मेरा ख्याल है पैसे क्रिएट हो सकता है, मेरा भी यही ख्याल है। और जो IMCTC वाले हैं, जो एक काउंटर टेररिज्म की बनी हुई है सारी मुस्लिम कंट्रीज की, उनसे उनको भी ट्वीट करें, उनको मैसेज उनकी वेबसाइट पे जाके, कुछ उससे शायद फर्क पड़ जाए। और हम लोगों के ये पॉइंट्स थे, बाकी सर हाँ, जो हमारा लोअर तबका है जिनको समझ नहीं आती हम जैसे लोगों की बातों की, उनको आसान अल्फाज में और आसान ज़बान में उन लोगों को भी बताना है कि भाई अगर हम लोगों ने उनकी इकोनॉमी में डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जब तक हम लोग उन छोटे छोटे लोगों को भी नहीं बताएंगे, ठीक है, इनको समझ ही नहीं आती ये बातें, तब तक इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम लोग इन लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दें, जो हमारे एज ग्रेड भी हैं, जो हमारे गली मोहल्लों में हैं, अगर ये लोग थोड़ा बदलना शुरू हो जाएंगे तो मेरा ख्याल है आवाज़ के ऊपर तक भी सुनाई देगी। यस ट्रू, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। देखें, अभी भी हम भले ही जितने क्रिटिकल एनालिसिस के सेशंस हो रहे हैं और हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने देखा होगा अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता। ठीक है, और हम अपने घर से ही स्टार्ट ले लें। हम अपने घर में अगर थोड़ा सा वो हम अपने अतराफ में देखें, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता होगा। इवन अगर पता है अभी, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्या चल रहा है ये पता होगा, कुछ पीछे का नहीं पता होगा, इवन 10 साल पहले क्या हो रहा था ये भी नहीं पता होगा। सो आई थिंक वी शुड वर्क एवरी डे टू गिव द अवेयरनेस, एवरी डे। जिस सर्कल में भी है हम बस इन्हीं बातों को लेकर चलें, कहीं पे भी हैं सुबह शाम इन्हीं बातों को लेकर चलें। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वी कैन डू इन अवर इन लाइक आवर टू आवर। ये कंट्रीब्यूशन है हमारी तरफ से। ठीक है, और अगर हम उनकी मदद नहीं करते तो अल्लाह सुब्हान ताला डजंट नीड एनीवन। ठीक है, ये सिलसिला अल्लाह पाक का चलता आएगा, एंड जो वहाँ पे हो रहा है इट वाज डेस्टिन्ड टू बी दिस वे।
ये तो हमारा इम्तिहान, मैं अगेन ये बात कर रही हूँ कि इवन यहाँ तक हमें साइंस मिलती है द लास्ट आवर की, जो मलहमतुल कुबरा जिसे कहते हैं, द लास्ट क्रूसेड, अगर हम हदीस में भी जाएं तो ये चीज़ें होनी है। ठीक है, इवन खुरासान विल बी अ ग्रेटर खुरासान, लेकिन उससे पहले इजराइल इज गोना बी अ ग्रेटर इजराइल। ठीक है, तो हम कैसे उस जो है जंग में शरीक हों, इसके लिए भी तो हमें अभी से काम करना है ना, इफ़ वी वांट टू बी कंट्रीब्यूटिंग इनटू दैट वॉर जो होने वाली है। ठीक है, आप उसे वॉर कह रहे हैं, बैटल कह रहे हैं, जो होने वाली है, उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो। हमारे यहाँ से भी तो अगर हम मैप में देखें पाकिस्तान में, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, जो मैंने फैक्ट चेक किए हैं, वहाँ पे मालाकंद का डिस्ट्रिक्ट जो है वो खुरासान को टच करता है। तो ऐसी क्या हम कर सकते हैं कि हमारा एक ऑन ग्राउंड जो है एक कंट्रीब्यूशन रहे। ठीक है, दैट वुड बी फ्रॉम माय साइड प्लीज। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बी प्रेजेंटेबल, एक प्रेजेंटेबल। आप लोगों के पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, इवन मैंने जो नोट डाउन किए हैं, आई विल कॉल आउट द नेम्स जो मैंने नोट डाउन किए हैं। आई गॉट वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट्स फ्रॉम देयर, इवन सना शेयर सम वेरी गुड पॉइंट्स, एंड सर someone Raza, he shared good points, even Arshi. So please come up with something presentable ताकि हम सब मिल के डॉट्स को कनेक्ट करें, ताकि हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप बन जाए। Very much. Yes, Khizr, you can conclude it. ओके, सो आज का सेशन जो है वो आप सब ने लिया है। इसमें आप लोगों ने अपने पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, ठीक है, और दूसरों के पॉइंट्स को क्रिटिकली सुना भी है। जो लोग नए थे, ठीक है, उनकी मोटिवेशन के लिए मैंने पहले भी कहा है कि वो यूट्यूब के लिंक्स जो हैं वो ऑलरेडी आप IMS के जिन ग्रुप्स में हैं वहाँ पर अपने फेलो टीएल से ले सकते हैं, वो आपको बता देंगे। वहाँ से आप प्रीवियस सेशन की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें आप प्रॉपर तौर के ऊपर जान सकते हैं कि कैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है क्रिटिकल एनालिसिस को समझना, सीखना आपस में इस वे के अंदर, और फिर हम कैसे इस डिस्कशन तक पहुँचे। और बाकी ये कि आप सब आपस में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं, बट इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें कि IMS के डिस्कशन फोरम में आपके पास जितने डिफरेंट सेशंस होते हैं, जिसमें डिस्कशन फोरम में प्रेजेंटेशंस का सेशन है जहाँ पे आप लोग अपने व्यूज़ प्रेजेंटेबल वे के अंदर शेयर करते हैं। स्किल डेवलपमेंट में आप लोग स्किल से रिलेटेड चीज़ें सीख रहे होते हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस की अब हमारे पास हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक से, इंशाल्लाह कमिंग वीक में भी होगा वो, और आगे चलता जाएगा। अब क्रिटिकल एनालिसिस के सेशन को समझने की ज़रूरत है कि ये सेशन किस लिए हम करते हैं और इसमें हमने क्या माइंडसेट के साथ आना है, ताकि हम इसको 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 सीख सकें और इसका एडवांटेज भी उठा सकें बाकियों के साथ भी। तो जब आप आए, अपने पॉइंट्स जो भी आपने ऐड करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी मीटिंग के एंड पे, सेशन के एंड पे आप लोग को अनाउंस किया जाता है कि नेक्स्ट मीटिंग में हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और तो फिर प्रीवियस डिस्कशन का और नेक्स्ट डिस्कशन को लिंक करने के लिए, ताकि आप नेक्स्ट डिस्कशन करने से पहले प्रिपेयर होके आए, आप प्रीवियस सुने पॉइंट्स, लेक्चर आप अपने फेलो टीयर्स के साथ शेयर करें ग्रुप के अंदर। उसके ऊपर फिर जो आपको लगता है ना, उसकी बेस के ऊपर आप सर्च करें, सर्च करके आप रेफरेंसेस बनाएं फैक्ट्स के साथ, डेट्स हों उसके अंदर, किसने की थी ये चीज़, आपने कहाँ से ली है, और फिर जब आप उसको प्रिसाइज वे में यहाँ पे डिस्कशन करते हुए शेयर करेंगे सबके साथ और टीम के साथ, तो वहाँ से फिर प्रोडक्टिव मैनर के अंदर हर चीज़ जो है ना वो बड़े अलाइन वे में निकलेगी, और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबको बोलने का भी मौका मिल जाएगा ऐसे, और सबके पॉइंट्स ऐड भी हो जाएंगे, और हम जो यहाँ पे जिस मकसद से चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो भी पूरा होगा कि क्रिटिकली कैसे एनालाइज करना है, वो हम सब आपस में अच्छे तरीके से सीखते रहेंगे फिर। इस चीज़ को जो है ना नेक्स्ट टाइम मीटिंग में आने से पहले आपने श्योर करना है कि आप इस हवाले से इक्विप होके आए, सही है, ताकि डिस्कशन प्रोडक्टिव मैनर में भी चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन और अच्छे पॉइंट्स ऐड। और ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है नूर ने कि नेक्स्ट सेशन में आने से पहले आप लोगों ने क्या करना है। आप लोग कोशिश करें कि जो आप लोग सोल्यूशन आप लोग को लगते हैं उसको प्रेजेंटेबल वे में लेके आएँ, और वो इस तरह के प्रेजेंटेबल वे में हो कि उसको एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को आसानी हो, और वो थोड़े वक्त में अच्छे से सबको सबके सामने हाईलाइट भी हो जाए। वो बहुत प्रिसाइज चीज़ होनी चाहिए, सही है। तो आप सबका शुक्रिया कि जी, और ये कि फीडबैक फॉर्म जो है ना वो बहुत ज़रूरी है।
तो उसको काइंडली फिल करते हुए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी किया करें इसको, क्योंकि जब फीडबैक आपसे मांगा जाता है तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट की जा रही होती है। और क्योंकि आप सब आईएमएस का पार्ट हैं और आप इस सेशन में हिस्सा लेते हैं आप वीकली बेसिस के ऊपर, तो इसमें आप लोग अपना जितना पार्ट प्ले करेंगे उतना सबको फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी फ़ायदा होगा, चीज़ें उतनी बेहतर होंगी, उतनी रिफाइन होंगी, और आप लोगों की भी जो सजेशंस क्यूरीज हैं जो एप्लीकेबल हैं उनको अप्लाई किया जा सकेगा इन ए गुड मैनर। क्योंकि इस माशाल्लाह मीटिंग में पार्टिसिपेंट्स जितने होते हैं उस हिसाब से फीडबैक जो है वो हमें उस तरीके से रिसीव नहीं हो रहा होता। सही है। और बाद में फिर बाज़ों का जिस तरह भी दो इश्यूज आईएमएस के सजेशंस के लिए आ रहे थे कि हमें ये लगता है ये चीज़ होनी चाहिए, सो जस्ट राइट इट डाउन इन द फीडबैक फॉर्म, राइट। इस तरह डिस्कशन भी जो सेशन है वो भी वैसे चलता रहेगा सही, और आप लोगों के पॉइंट्स भी सारे पास आ जाएंगे। सो ये आपसे मैं समराइज्ड वे में भी आपको बता दिया है, थोड़ा आपको गाइडलाइन भी दे दिया है कि इस वे में आएंगे तो सबको एडवांटेज होगा। तो आप सबका आने का शुक्रिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें और आपस में मिलके लर्निंग और ग्रोथ को बढ़ाते रहें। और साथ में करंट इश्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन चल रही है, तो उसके हवाले से भी आप लोग जो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं एज ए नुमा वो प्ले करें। जज़ाकल्लाह फॉर कमिंग। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में आप सबसे मुलाकात होगी, और जो गाइडलाइंस दी हैं गाइडलाइन का ख्याल रखिएगा ताकि सब अच्छे तरीके से सेशन जो है उसका मकसद पूरा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।